एपिसोड 95। युहुआ पैगोडा में लिंग जियो अभी भी पर्वत और नदी मानचित्र पर तीसरे स्तर के मानचित्र को देख रहा था। कुछ और मिनट बीत गए और उसने मानचित्र पर कई स्थानों को चिन्हित कर लिया था और वह एक एक करके वहां जाकर स्थिति देखने के लिए तैयार था। युहुआ पैगोडा में प्रवेश करना आसान नहीं है। बेशक आपको इस जगह को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगली बार जब आप आएंगे तो हो सकता है कि स्तर अभी से पूरी तरह भिन्न हो, इसलिए कोशिश करें कि जो चीजें आप पा सकते हैं उन्हें हाथ से न जाने दें, क्योंकि शायद यही एकमात्र मौका है। उन्होंने अधिक खतरनाक स्थानों से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने शान मार्शल स्पिरिट में अधिक से अधिक सार डाला, स्पष्ट पाठ लेबल वास्तव में उस पर प्रदर्शित हुए। यहाँ तक कि जब वह अपनी आत्मशक्ति से पाठ पर क्लिक करता था तो बीच बीच में कुछ चित्र के टुकड़े दिखाई देते थे। दिलचस्प बात की भूमिगत शहर स्पाइडर किंगडम के खंडहर हैं। तांताई लिंगजी और लियू ली दोनों वहां हैं। तांताई लिंगजी भाग्यशाली है कि उसे एक प्रशिक्षण स्थान मिला है जो उसकी मार्शल आर्ट के लिए सबसे उपयुक्त है। एक टेक्स्ट पर क्लिक करने पर तांताई लिंगजी और लियू ली भूमिगत शहर में घूम रहे थे और लिंगजियो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह वास्तव में तांताई लिंगजी की प्रशिक्षण योजना को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। दो कारण। पहला, उसके पास अभी भी करने के लिए अपने काम है और उसके पास ज्यादा खाली समय नहीं है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से भूमिगत शहर तक पहुँचने की प्रक्रिया में आपको कई शक्तिशाली क्रूर जानवरों की तलहटी से गुजरना होगा। जब तक वह एक प्राचीन सुनहरे ड्रैगन में तब्दील नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये वास्तव में लाभ के लायक नहीं है। फिर उसने दूसरे टेक्स्ट पर क्लिक किया। स्टील युद्धपोत पर यही स्थिति है। वू यांग और किन वू को गिरफ्तार कर लिया गया। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने पाया कि स्टील के युद्धपोत के ऊपर वास्तव में काले लिबादे पहने हुए लोग थे जिन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था। वू यांग और किन वू वहां न्याय के लिए घुटनों के बल बैठे थे। ये दो बदकिस्मत लोग शायद बर्बाद हो चुके हैं। वह महसूस कर सकता था कि स्टील युद्धपोत का मालिक कम से कम पिछले 5 मुंह वाले राक्षस जितना ही शक्तिशाली था या उससे भी अधिक शक्तिशाली। वू यांग और किन वू निश्चित रूप से उसे खुश नहीं कर पाएंगे। लगता है हमें जल्दी करनी होगी। लिंग जियो को लग रहा था कि स्टील के युद्धपोत पर काले कपड़े वाला आदमी शायद तीसरे स्तर पर सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा, इसलिए उसे अब कार्रवाई करनी होगी। मानचित्र की मूल रूप से जांच हो चुकी है और जिन स्थानों पर जाया जा सकता है उन्हें प्रतीकों से चिन्हित कर दिया गया है। अगला काम कि जितनी जल्दी हो सके एक एक करके अन्वेषण करें और अच्छी चीजें प्राप्त करें। वैसे भी बाहर जाकर मामले को सुलझाने में बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे लाभ की जरूरत थी। आप जानते हैं, तीसरे स्तर के लिए कोई समय सीमा नहीं है और चौथे स्तर का पोर्टल भी आपको स्वयं ही खोजना होगा। लिंग जियो इस तथ्य का लाभ उठा सकता है कि यह अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है और चौथे स्तर के पोर्टल को खोजने के लिए जल्दी करो। अन्यथा यदि वह इसे एक दिन के लिए विलंबित करता है तो वह एक और दिन के लिए खतरे में पड़ जाएगा। ये तीसरे स्तर का नियम है। अनुमान है कि हर दिन शक्तिशाली राक्षस आपको परेशान करने आएंगे। ये समझने के बाद लिंग जियो ने अपना मन बना लिया। तीसरे स्तर के सभी गुप्त क्षेत्रों की खोज करते हुए चौथे स्तर के पोर्टल की तलाश करें। ये कुछ ऐसा था जिसे हेडमास्टर चांग यूयंग और डेमन फ्लेम तियानजुन ने भी कभी हासिल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि इसे आजमाना आवश्यक है। मेरा मानना है कि चौथे स्तर पर, जो कि टॉवर चढ़ाई समारोह का अंतिम स्तर है, उसके लिए और अधिक उदार पुरस्कार इंतजार कर रहे होंगे। शायद वह चांदनी देवी की विरासत प्राप्त कर सकता है और फिर वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। दाई यूलिंग की ओर देखते हुए लड़की अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लिंग जियो ने नमस्ते नहीं कहा। वह उछल पड़ा, अपनी पीठ के पीछे अपने सुनहरे ड्रैगन पंख फैलाए और दूर की ओर उड़ गया। अपनी ताकत के साथ वह अभी भी तीसरे स्तर पर हावी होने में असमर्थ है, इसलिए वह अधिक खतरनाक स्थानों से बचने की कोशिश करेगा। वैसे भी शान मार्शल स्पिरिट के नक्शे के साथ वह आसानी से उन शक्तिशाली लोगों से बच सकता था। ये शक्तिशाली राक्षस एक निश्चित स्थान की रक्षा करते हैं और जब तक आप उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तब तक वे आप पर हमला नहीं करेंगे। बेशक अगर आप एक राक्षस का सामना करते हैं जो बहुत मजबूत नहीं है तो आपको एक लड़ाई से गुजरना होगा। आखिरकार यह एक चक्कर लगाने के लिए थोड़ा दूर होगा और वर्तमान लिंग जियो के लिए 8 स्तर से नीचे के जानवर को मारना अभी भी मुश्किल है। एक बहुत ही आसान काम है। इसमें न तो बहुत अधिक समय लगता है और न ही बहुत अधिक वास्तविक ऊर्जा खर्च होती है।
तीसरे स्तर के सभी राक्षसों में एक आभा है जो प्राचीन काल से संबंधित है। हालांकि लिंग जियाओ का सामना करने वाले सबसे शक्तिशाली राक्षस केवल हाफ सटेप त्यानजुन थे, लेकिन इन लोगों के शरीर पर विशेष जादुई चक्र मुहरें थीं। लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि यह एक बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है जिसे युहुआ त्याननु ने जाने से पहले भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया होगा। ऐसे शक्तिशाली राक्षस काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि वास्तविक प्राचीन राक्षस हैं, जिनमें काले पंख वाले रॉक, विशाल पत्थर राक्षस, सपनों की लड़की, जहरीला अजगर और पहले से सामना किए गए 5 मुंह वाले राक्षस शामिल हैं। प्राचीन राक्षसों में एक बात समान थी, वही कि वे सभी अत्यंत विशाल थे, और वह प्राचीन आभा बहुत स्पष्ट है। लिंग जियो के शरीर में पुनर्जीवित प्राचीन सुनहरा ड्रैगन है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे और भी अधिक महसूस कर सकता है। इस समय लिंग जियो के शरीर में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन ने वास्तव में अपनी आंखें खोली और धीरे से कराह उठा। यह आदमी प्राचीन राक्षस का आंतरिक अमृत चाहता है। लिंग जियो और ताइकू गोल्डन ड्रैगन एक ही सोच रखते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि यह आदमी क्या चाहता है। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने 5 मुंह वाले राक्षस के आंतरिक अमृत को, जो उसने दूसरे स्तर पर प्राप्त किया था, माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट में डाल दिया और इसे प्राचीन गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए दे दिया। जैसे ही 5 मुख वाले राक्षस के आंतरिक अमृत को प्राचीन सुनहरे ड्रैगन ने निगल लिया, सुनहरे ड्रैगन के शरीर पर एक ड्रैगन स्केल चमकने लगा। हालांकि यह केवल 10% उज्ज्वल था, यह अन्य तराजू की तुलना में अधिक चमकदार था। मूलतः प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के शल्क सुस्त और बेजान थे, बिल्कुल सोने की तरह जिसने अपनी चमक खो दी हो। लेकिन अब एक तराजू पर लगभग 10% अधिक प्रकाश है, जो बहुत चमकदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन को अपनी मार्शल आत्मा नहीं बनने दे सकता। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत पर्याप्त रूप से बहाल नहीं हुई है। केवल आत्मा को मजबूत करना पर्याप्त नहीं है, शरीर को भी मजबूत किया जाना चाहिए, और शारीरिक मजबूती का प्रतीक तराजू का प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मैं अब छिप नहीं सकता। अगर मुझे 8वें स्तर का जानवर मिल जाए तो मुझे उसे मार देना चाहिए। इससे प्राचीन सुनहरे ड्रैगन को पूरी तरह से ठीक होने में मदद मिलेगी। ये सोचकर लिंग जियो ने अपनी प्रारंभिक रणनीति बदल दी और 8वें स्तर के जानवर को मारने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसका सामना एक विशालकाय मनुष्यभक्षी पौधे से हुआ। ये पौधा 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। यह विशाल फूल न केवल लोगों को खा सकता था, बल्कि अनुमान लगाया गया था कि यह शार्क को भी निगल सकता था। हालांकि लिंग जियो मानव रूप में 8वें स्तर के जानवर से निपट सकता था, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग अपनी साधना को मजबूत करने और अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए कर सकता था, जो कि एक जीत वाली स्थिति थी। विशालकाय मनुष्य भक्षी पौधे को मार डालो और उसके अंदर का अमृत सीधे प्राचीन सुनहरे ड्रैगन पर फेंक दो ताकि वह उसे खा सके। तराजू पर रोशनी थोड़ी बढ़ गई। लिंग जियो ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसका अनुमान सही था, और उसने जानवरों का शिकार जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब तक पैमाना पूरी तरह से चमक रहा है, तब तक कुछ विशेष घटित होगा। रास्ते में लिंग जियो ने 4 और भयानक जानवरों को मार डाला, जिनमें से 3 स्तर 8 के जानवर थे, और अन्य ने वास्तव में अपने ऊपर एक छोटी सी सील तोड़ दी और उसकी ताकत स्तर 9 के जानवर के स्तर तक बढ़ गई। यह आदमी एक विशालकाय हाथी निकला, जिसका शरीर सैकड़ों मीटर लंबा था। वह पहाड़ की तरह खड़ा था, और लिंग जियो ने पहले तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अंततः उसने मानव ड्रैगन रूप में उसे मार डाला। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन द्वारा अपने भीतर का अमृत ग्रहण करने के बाद एक तराजू अंततः पूरी तरह से प्रकाशित हो गया, जो बहुत ही सुंदर और चमकीला था। जब ये तराजू पूरी तरह से चमक उठा, तो लिंग जियो को लगा कि उसे लड़ने के लिए प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बस इतना है कि इसे एक बार इस्तेमाल करने में लंबा समय लग सकता है। आखिरकार प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के शरीर पर 180,000 तराजू है, और अब केवल एक तराजू जला हुआ है, और यह अभी भी पूरी तरह से जलने से बहुत दूर है। सबसे बुरी बात तो कि यह एक और हत्यारा है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसके पास जितने ज्यादा तुरुप के पत्ते होंगे, उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यह कोई बुरी बात नहीं है। पहले स्केल के जलने के बाद ऐसा लगा कि आंतरिक अमृत प्राप्त करने के लिए 8वें स्तर के जानवर को मारने से मूल रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिंग जियो को लगा कि लाभ नुकसान के लायक नहीं थे, इसलिए उसने अस्थायी रूप से हार मान ली और पिछली योजना के अनुसार अन्वेषण करने के लिए अपने द्वारा चिन्हित गुप्त स्थान पर चला गया। लेकिन फिर अगर इन राक्षसों को युहुआ त्यानब द्वारा जादुई घेरे से सील नहीं किया गया होता,
तो मुझे डर है कि उनमें से कोई भी आसानी से पूरे त्यानलोक महाद्वीप को नष्ट कर सकता था, क्योंकि ये लोग वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार जब वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, भले ही उनकी ताकत उस समय के युवा त्यानव जितनी अच्छी न हो, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि वे बहुत पीछे नहीं हैं। वे राक्षस हैं जो अपने पैरों को पटक कर भूकंप पैदा कर सकते हैं। प्राचीन काल सचमुच बहुत शक्तिशाली था। प्रागैतिहासिक काल तो और भी अधिक भयानक था। इस रहस्यमयी दुनिया के रहस्य वास्तव में लोगों को उन्हें जानने के लिए उत्सुक बनाते हैं। लिंग जियाओ अब वास्तव में जानना चाहता है कि मानव राजा कहाँ गया और वह कभी वापस क्यों नहीं आया। पूर्व पवित्र राजवंश के कई शक्तिशाली सम्राट कहाँ चले गए, और सच्चे दानव साम्राज्य का सच्चा दानव सम्राट कहाँ चला गया। वह महिला कहाँ से आई जिसने सच्चे दानव सम्राट को सिर्फ एक भाषण से आश्वस्त कर दिया। इतने सारे सवाल थे कि उसका सिर फटने को हो गया। वह वास्तव में अपनी ताकत में सुधार की उम्मीद कर रहा था। उसने पहले सोचा था कि असाधारण क्षेत्र पहले से ही एक मजबूत व्यक्ति था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह चींटी होने के योग्य भी नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जो समस्याएं अभी हल नहीं हो सकती, उनके बारे में सोचना बेकार होगा। बेहतर है कि पहले से तय योजना के अनुसार नक्शे पर गुप्त स्थानों की खोज शुरू कर दी जाए। वूश, उसकी आकृति की एक चमक के साथ लिंग जियो एक पल में हजारों मीटर दूर उड़ गया और एक अजीब रोशनी में आ गया। ये रोशनी थोड़ी अजीब थी, जैसे कि इसके माध्यम से आप अंदर एक छायादार आकृति को देख सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि यह युहुआ पैगोडा अपना स्वयं का एक विमान बन गया हो? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। ये वाकई बहुत अजीब था, लेकिन युहुआ त्यानु की ताकत और युहुआ पैगोडा के जादू के बारे में सोचकर ऐसा लगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। चूंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगी। मैं अभी अंदर जाकर देखूंगी कि क्या हो रहा है। शायद ये चौथे स्तर की कुंजी है। प्रकाश के ऊपर कोई जादुई घेरा नहीं है, जो सभी परीक्षण शिष्यों के लिए खुला होना चाहिए। हालांकि मुझे डर है कि लिंग जियाओ के अलावा कोई और यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मुख्य बात कि यह जगह बहुत छिपी हुई है और सड़क पर कई खतरे हैं। यहाँ तक कि बाई फेफी भी शायद जबरदस्ती अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। दानव ज्वाला त्यानजुन का कठपुतली क्लोन बहादुर है, लेकिन ये सिर्फ एक कठपुतली क्लोन है। यह शायद कई जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसे कि यहाँ। लेकिन अगर वह आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लिंग जियो उससे डरता है? ये सोचकर लिंग जियो ने अब संकोच नहीं किया और सीधे प्रकाश में चला गया। ... प्रकाश के पीछे एक अनोखी जगह है। पहाड़ों के बीच एक अलाव जल रहा है। अलाव के पास दो लोग बैठे हैं, एक बूढ़ा और एक जवान। उन्हें वास्तव में लोग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन दो लोगों की आकृतियां मानव ड्रैगन के रूप में लिंग जियो की तरह दिखती हैं। उसके शरीर पर ड्रैगन जाति की कई विशेषताएं हैं। युवा मास्टर, इस बार जब आप त्यानलोक पर्वत पर जाएंगे तो आपको सावधान रहना होगा। वर्तमान में त्यानलोक पर्वत को नियंत्रित करने वाले काले ड्रैगन कबीले का दिल लंबे समय से विद्रोही रहा है। मुझे डर है कि वे बाहर की काली आत्माओं के साथ मिलकर युहुआ पैगोडा से भाग जाएंगे। हालांकि युहुआ देवी इतने सालों से फिर से प्रकट नहीं हुई है, लेकिन उनकी आभा अभी भी युहुआ पैगोडा में व्याप्त है, जो हमारी रक्षा कर रही है। हम कृतघ्न नहीं हो सकते। वक्ता चांदी के ड्रैगन तराजू वाला एक चांदी का ड्रैगन आदमी है। वह बहुत बुरा दिखता है, लेकिन उसने जो रहस्य बताया वह बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है। लड़का सुनहरे तराजू से ढका हुआ है। वह सुनहरे ड्रैगन मैन से संबंधित है और ड्रैगन कबीले का शाही परिवार भी है। क्योंकि वह एक ड्रैगन कबीले का है, इसलिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये 14 या 15 साल के मानव लड़के के बराबर है। उसके शरीर पर मौजूद सुनहरे तराजू को छोड़कर वह किसी सुंदर लड़के से अलग नहीं है। युवा ड्रैगन मुस्कुराया और कहा, दादाजी लिन, मैंने ड्रैगन कबीले और युहुआ त्याननु की कहानी के बारे में कई बार सुना है। उस समय प्रागैतिहासिक दुनिया में एक महान युद्ध हुआ था। ड्रैगन कबीले की हार हुई और मानव कबीले की जीत हुई। मानव राजा ने एक समृद्ध युग का निर्माण किया जहां सभी जातियां सह अस्तित्व में थीं। हालांकि ये समृद्ध युग अभी बना ही था कि उसे बाहरी दुनिया से खतरों का सामना करना पड़ा। सभी जातियां आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुईं। भयानक बात की इस लड़ाई में मानव राजा गायब हो गया। मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत सारी कीमती मार्शल आर्ट और मार्शल सोल साधना पद्धतियां खो दी और हमारी ड्रैगन जाति लगभग नष्ट हो गई। सौभाग्य से युहुआ त्याननु ने मरने से पहले हमें युहुआ पैगोडा में शरण दी
जिससे हमारी ड्रैगन जाति बच गई और हम जीवित रह सके। युवा स्वामी, आपको बस ये जानना है कि यहोवा त्याननु हमारे प्रति दयालु है, लेकिन काले ड्रैगन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वे यहोवा पैगोडा को छोड़ना चाहते हैं और यहोवा त्याननु के वंशजों का वध करना चाहते हैं। हम निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो दादाजी लिन, जब मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर जाऊंगा तो स्थिति के अनुसार कार्य करूंगा। जब तक मैं अगला ड्रैगन किंग बनूंगा, मेरे पास वर्तमान स्थिति को बदलने का एक तरीका होगा। युवक ने कहा, युवा स्वामी बुद्धिमान है, लेकिन आपको अभी भी उन काली आत्माओं से सावधान रहना होगा। वे लोग बाहरी आक्रमणकारियों के अवशेष हैं। उन्हें यहोवा देवी द्वारा यहोवा पैगोडा में बंद कर दिया गया था। उनके पास लंबे समय से बुरे इरादे हैं। ब्लैक ड्रैगन कबीला वास्तव में उनके साथ सहयोग करना चाहता है। ये केवल आपदा को आमंत्रित करना है। बूढ़ा व्यक्ति युवक के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने उसे ये भी याद दिलाया, युवा मास्टर गोल्डन ड्रैगन कबीले का वंशज है। इस बार तियानलोंग पर्वत पर जाने का मुख्य उद्देश्य गोल्डन ड्रैगन कबीले की विरासत को प्राप्त करना है। यह अनुमान है कि ब्लैक ड्रैगन कबीला आसानी से ड्रैगन राजा का पद नहीं छोड़ेगा। आपको सावधान रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, लड़का भले ही छोटा है, लेकिन वह भ्रमित नहीं दिखता। उसकी आंखों में एक तेज चमक है, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बूढ़ों और युवाओं से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अलाव और एक अजीब जानवर की गाड़ी है। वहां 2 लोग भी बैठे हैं, लेकिन उनके ड्रैगन के तराजू काले हैं, जो एक गहरे प्रकाश से चमक रहे हैं। उन्हें काले ड्रैगन होना चाहिए। जनरल ब्लैकव्हील, हम कब कार्रवाई करने जा रहे हैं? अगर गोल्डन ड्रैगन जनजाति का वह छोटा लड़का ड्रैगन किंग के रूप में सफल हो जाता है, तो हमारी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उनमें से एक के चेहरे पर चोट का निशान था, जो अलाव की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और वह काफी क्रूर लग रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े स्टील के चाकू को पोंछते हुए धीमी आवाज में पूछा। जनरल हेयोन ने बूढ़े आदमी और वहां मौजूद युवक पर नजर डाली। उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं, और उसने ठंडी आवाज में कहा, वह बूढ़ा आदमी असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। अगर हम दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं, तो हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। भले ही हम उसे हरा दें, लेकिन कोई दुर्घटना भी हो सकती है, और अगर बच्चा बच गया, तो अंतहीन परेशानियां होंगी। लानत है, हमारे ड्रैगन कबीले ने प्रागैतिहासिक युग में जुबान दायरे पर प्रभुत्व किया था। उस समय हम कितने शक्तिशाली थे, लेकिन अब सबसे मजबूत लोग केवल आधे कदम के त्यानजुन स्तर पर हैं। वे यहोवा पैगोडा से भी बाहर नहीं निकल सकते। अफसोस। जनरल, मुझे क्या करना चाहिए? स्कारफेस ने गुस्से से कहा। उनका मानना था कि आज के नतीजों का कारण यहोवा त्यानु ही था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यदि वे मनुष्यों की तरह बाहर रहते तो अब तक वे सब नष्ट हो चुके होते। आखिरकार, जब सच्चा दानव साम्राज्य उभरा, तो बाहर बचे हुए सभी ड्रैगन लगभग पूरी तरह से मारे गए और मार्शल आत्माओं में बदल दिए गए। कोई जल्दी नहीं है, जनरल हेयोन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने ब्लैक ड्रैगन किंग से संपर्क किया है, और वह हमारी मदद के लिए किसी को भेजेगा। जब तक हम त्यानलोंग पर्वत पर पहुंचने से पहले ऐसा कर लेते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। जनरल, आप अभी भी बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही हमने इतने सारे हत्या और जहर के तरीकों का इस्तेमाल किया हो, फिर भी हम सभी सुनहरे ड्रैगन को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ड्रैगन की उपस्थिति ने वास्तव में ब्लैक ड्रैगन किंग को चौंका दिया। यहोवा पैगोडा में बहुत सारे गुप्त स्थान हैं। ये छोटा लड़का शायद भागकर कहीं छिप गया होगा, इसलिए उसे यह नहीं मिला। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह भाग्यशाली था। जनरल ब्लैकव्हील ने शांति से कहा। हाँ, शुभकामनाएं। ये सच है, लेकिन अगर यह बच्चा आज्ञाकारी ढंग से छिपता है, तो वह जीवन भर शांति से रह सकता है। फिलहाल, गोल्डन ड्रैगन कबीला जल्द ही पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। स्कारफेस ने एक भयावह मुस्कान दिखाए, और ऐसा लग रहा था कि उसे अपने साथी मनुष्यों की हत्या करने पर कोई दया नहीं आ रही थी। ड्रैगन कबीले की सांस लिंगजियो प्रकाश की गेंद से गुजरने के बाद वह एक घने जंगल में दिखाई दिया। उस क्षण उसे ड्रैगन कबीले से संबंधित एक मजबूत आभा महसूस हुई। पहाड़ों और नदियों के बीच प्राचीन सुनहरा ड्रैगन मार्शल आर्ट और भी अधिक उत्साहित था और आंसू बहाए। तीसरे स्तर के लिए मैं जिस क्षेत्र के लिए भुगतान करने को तैयार हूँ, उसका दायरा केवल 100 मील है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वहाँ कई गुप्त स्थान हैं जो अजीब विमानों और स्थानों तक ले जा सकते हैं। अंदर का क्षेत्र भी छोटा नहीं है। लिंगजियो ने इस विमान का नक्शा खोलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से
100 मील की परिधि तक विस्तार करने के बाद भी यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब कि वह जिस अंतरिक्ष में है उसकी परिधि 100 मील से भी अधिक है। सावधान रहना बेहतर है। अज्ञात चीजें सदैव खतरनाक होती हैं। कोई बात नहीं, लिंगजियो अभी भी पहले इस स्थान से गुजरने की योजना बना रहा है। शायद वह वास्तव में चौथे स्तर के सुराग पा सके। भले ही आपको कोई सुराग न मिले और कुछ खजाना न मिल पाए, फिर भी यह निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा है। बेशक, इस प्रक्रिया के दौरान आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। वह जिस स्थान पर था वह घने जंगल के किनारे पर था। घने जंगल के पीछे एक अंतहीन मैदान है, लेकिन यहाँ घास वाकई थोड़ी ऊंची है। सबसे छोटी घास 2 या 3 मीटर ऊंची है और वे पेड़ों से अलग नहीं है। अगर इस क्षेत्र का नक्शा शानहे मार्शल स्पिरिट में नहीं दिखाई देता तो लिंग जियाओ ज्यादातर खतरों से बच सकता था। अन्यथा वह वास्तव में इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब क्षेत्र की खोज करो। इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियो ने अपना आंकड़ा फैलाया और सुनहरे ड्रैगन पंख उसकी पीठ से फैल गए और एक छोटे से उड़ने वाले ड्रैगन की तरह आकाश में मंडराने लगे। विशाल घास के मैदान पर कई रास्ते हैं जिन्हें अक्सर वहां से गुजरने वाले लोगों को छोड़ देना चाहिए। यद्यपि ये केवल कच्ची सड़क है, फिर भी यह अच्छी तरह से चली हुई है। एक रास्ते पर एक पशुगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के आगे और पीछे दोनों तरफ एक एक ड्रैगन मैन खड़ा था। उसके शरीर पर काले रंग के निशान बहुत स्पष्ट दिख रहे थे। इसके अलावा ड्रैगन लोग लंबे होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। सबसे लंबे लोग 10 मीटर से भी अधिक होते हैं और सबसे छोटे लोग 2 मीटर होते हैं। एक बार जब वे ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो वे और भी बड़े हो जाएंगे और वे निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक काल के किसी भी विशालकाय जानवर से अप्रभेद्य होंगे। अचानक जानवरों की गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? जनरल कुरोवा। एक बूढ़ा आदमी पशु गाड़ी से बाहर कूद गया। एक अन्य युवक ने खिड़की खोली और स्थिति को देखा। मिस्टर लिन, आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक स्पिरिट ऑपरेशन हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आगे जंगल घना है। खतरे के डर से सावधान रहना बेहतर है। जनरल हेयो ने अपनी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को छुपा लिया और पाखंडी मुस्कान के साथ कहा। जनरल क्या सोचते हैं? श्री लिन ने पूछा। मिस्टर लिन और यंग मास्टर गोल्डन ड्रैगन अभी यहीं रहेंगे। मैं स्थिति की जांच करने के लिए मोर्चे पर जाऊंगा। अगर कोई खतरा नहीं है तो हमें आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जनरल कुरोवा ने उत्तर दिया। वह ठीक है। श्री लिन ने सिर हिलाया। जनरल हेयो ने स्कारफेस को आंख मारी, फिर आगे कूद पड़े और तेजी से घास फूस में गायब हो गए। श्री लिन ने चिंतित होकर उस दिशा की ओर देखा जहां ब्लैक ड्रैगन जनरल गायब हो गया था। फिर जानवर गाड़ी पर कूद गया और अंदर के युवक को संदेश भेजा। युवा मास्टर, स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन लोग जल्द ही कार्रवाई करेंगे। पुराने मास्टर गुलाम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। युवा मास्टर, आप भागने का अवसर लेते हैं, जितना दूर हो सके भागते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन दादाजी लिन, आपको क्या करना चाहिए? ड्रैगन लड़का हैरान रह गया। इस बूढ़े गुलाम ने बहुत पहले ही युवा मालिक की रक्षा करने की कसम खा ली थी। अब इस जीवन का उपयोग किया जा सकता है। युवा मालिक, कृपया जल्दी से चले जाओ। मिस्टर लिन अचानक भयंकर आवाज में चिल्लाए, क्योंकि उसे लगा कि 2 शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर आ रही हैं। वे असाधारण क्षेत्र में 8वें स्तर की साधना वाले शक्तिशाली पुरुष निकले और वे निश्चित रूप से उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। बूढ़े आदमी, आप क्या करना चाहते हैं? स्कारफेस ने चिल्लाहट सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। रोल। गुस्से में एल्डरलिन ने अपनी हथेली थपथपाए और उस जख्मी चेहरे को दूर धकेल दिया। फिर वह युवक पर दहाड़ता हुआ बोला, भाग जाओ। युहुआ संप्रदाय का टॉवर चढ़ाई समारोह शुरू हो जाना चाहिए था। बाहर निकलने के बाद युहुआ संप्रदाय से संपर्क करें। वंशजों के पास अभी भी बचने का मौका हो सकता है। युवक ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और भागने के लिए पशु गाड़ी से बाहर कूद गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक शक्ति ने 10 मीटर तक पूरी गाड़ी को घेर लिया और काली लपटें जलने लगी। ये काले ड्रैगन की मौत का असर था। वह एक मजबूत काले ड्रैगन आदमी है। उफ, लिन लाओ ने चुपके से आह भरी। आखिरकार बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस, युवा मास्टर को बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, अन्यथा ऐसी बात नहीं होती। काले ड्रैगन कबीले की क्रूरता की उम्मीद की जानी चाहिए थी। वह जल्दी से उस युवक के पास पहुंचा और गोल्डन ड्रैगन कबीले की एकमात्र वंशावली को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का इरादा किया। युवा मालिक,
जब तक बाद में थोड़ा सा मौका मिले उसे जाने मत देना, बस भाग जाना। उस स्थिति में बूढ़ा गुलाम मरने को तैयार हो जाएगा। युवा स्वामी, इस बूढ़े गुलाम के जीवन और मृत्यु की चिंता मत करो, अगर मौका मिले तो भाग जाओ। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से मौत तक की लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और वह नहीं जानता था कि यह प्रभावी होगा या नहीं। अच्छा ऐसा है। हालांकि युवक घबरा गया था, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं खोया। वह वर्तमान स्थिति का मतलब समझता था, इसलिए उसे दादाजी लिन के श्रमसाध्य प्रयासों को निराश नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर बाद 3 आकृतियां वहां आ पहुंची। उनमें से एक जनरल हेयोन था जो अभी अभी चला गया था, और अन्य 2 वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर शक्तिशाली व्यक्ति थे। एक असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य चरण में है और दूसरा असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के अंतिम चरण में है। चाहे ये दोनों लोग कोई भी हों, उनमें इतनी ताकत है कि वे कुछ ही चालों में मिस्टर लिन को मार सकते हैं। आप दोनों राजकुमारों से मुलाकात होगी। ड्रैगन कबीले में ड्रैगन राजा के पास सबसे ज्यादा शक्ति और ताकत है, उसके बाद 9 ड्रैगन राजा हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी यही स्थिति थी, इसलिए यह विरासत में मिली है। बात सिर्फ इतनी है कि मूनलाइट पैगोडा में 9 ड्रैगन राजा प्रागैतिहासिक काल के राजाओं से पूरी तरह से अलग हैं। ब्लैक ड्रैगन किंग 9 वर्तमान ड्रैगन राजाओं में से एक है और वर्तमान ड्रैगन राजा भी है। ये ब्लैक ड्रैगन कबीले का ब्लैक ड्रैगन राजा और संपूर्ण ड्रैगन कबीले का ड्रैगन राजा है। ब्लैक ड्रैगन कबीले के 2 राजकुमार जो अचानक प्रकट हुए, वे ब्लैक ड्रैगन राजा के चाचा और चाचा थे और उनकी स्थिति बहुत ही उत्कृष्ट थी। कोई उपहार नहीं, रास्ते में किसी ने तुम्हें नहीं देखा है ना? राजकुमारों में से एक, जिसके पास केवल एक ही ड्रैगन सींग था, ने पूछा। राजकुमार क्यों? बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी है कि बूढ़ा लिन बहुत चालाक है। उसने अनुमान लगाया कि हम उनके लिए हानिकारक होने जा रहे हैं, इसलिए वह भागना चाहता था। सौभाग्य से दोनों राजकुमार समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये वास्तव में मुश्किल होता। स्कारफेस की रिपोर्ट। ठीक है, यह अच्छी बात है। जब तक कोई इसे नहीं पाता, हम ब्लैक ड्रैगन कबीले को सतह पर बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हम अन्य 8 ड्रैगन राजाओं को नाराज कर देंगे और चीजें ठीक नहीं होंगी। एक सींग वाले राजकुमार ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। ये दिलचस्प है, ये वास्तव में एक ड्रैगन कबीला है और ऐसा लगता है कि इसमें आंतरिक कलह है। लिंग जियो ने पहले ही यहाँ की स्थिति का पता लगा लिया था और मूल रूप से उसने दिशा निर्देश पूछने के लिए यहाँ आने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने रास्ते में कुछ अप्रत्याशित घटित होते देखा, इसलिए वह छिप गया और यह पता लगाना चाहता था कि क्या हुआ था। हालांकि वह पूरी बात नहीं जानता, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीला गोल्डन ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। उसने प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन को पुनर्जीवित किया और उसके शरीर में प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन का रक्त भी बहता है। ये कहना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अन्य चीजों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसे वास्तव में गोल्डन ड्रैगन कबीले के मामलों का ध्यान रखना था। बात बस इतनी है कि उसे कोई काम करने की जल्दी नहीं है। उसे काम करने का सबसे अच्छा मौका ढूंढना पसंद है। उस स्थिति में छोटा सुनहरा ड्रैगन लड़का उसके प्रति ज्यादा आभारी हो सकता है और अगली बात को संभालना शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत जल्दी या बहुत देर से कार्य करते हैं। यदि आप ये काम बहुत जल्दी करेंगे तो ये जल्दबाजी प्रतीत होगी और अन्य लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। बहुत देर हो चुकी है और हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। अगर सभी लोग मारे गए तो कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस समय उसने अपना आभामंडल बदल लिया और वही खरपतवार की तरह रहने लगा, जिससे दूसरों के लिए उसकी उपस्थिति को महसूस करना असंभव हो गया। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? जनरल हेयुन ने पूछा। क्या आपको अभी भी पूछना है? हम स्वाभाविक रूप से उनसे छुटकारा पालेंगे। जब तक हम सुनहरे ड्रैगन के युवा स्वामी को मार देंगे, तब तक सुनहरे ड्रैगन कबीले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा काला ड्रैगन कबीला पूरे ड्रैगन कबीले पर हमेशा के लिए राज कर सकता है। एक सींग वाले राजकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सिल्वर ड्रैगन कबीले के उस बूढ़े आदमी को मत छोड़ो, मुसीबत से बचने के लिए उनसे मिलकर निपटो। ये सुनकर मिस्टर लिन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित थे, वह वास्तव में घटित हो गई थी। पलायन। मिस्टर लिन ने जोर से चिल्लाते हुए गोल्डन ड्रैगन यंग मास्टर को पकड़ लिया और भाग गया। भले ही उससे बचने के लिए एक काली लो स्क्रीन थी,
वह दूर धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। स्कारफेस ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। दूर हो जाओ, क्रोधित मिस्टर लिन दहाड़े। उनका एक हाथ तुरंत ड्रैगन के पंजे में बदल गया और फिर उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। स्कारफेस उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह खून की उल्टी करने लगा और बाहर नहीं गिर गया। बेवकूफ, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मरोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम वास्तव में इस राजकुमार के सामने भागना चाहते हो। ये सिर्फ एक सपना है। एक सींग वाले राजकुमार ने ठंडी सांस ली और काली ज्वाला अचानक एक ड्रैगन के सिर में बदल गई और युवक और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। श्री लिन भी गुस्से से चिल्लाए, अभी भी अपने बाएं हाथ से युवा सुनहरे ड्रैगन मास्टर को पकड़े हुए और अपने दाहिने हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया और ड्रैगन के सिर को कुचलने की कोशिश करते हुए हमला किया। चावल के दाने जैसा मोती भी चमकते चांद से प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखता है। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंको, एक सींग वाले राजकुमार ने उपहास किया और असली ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई और ड्रैगन का सिर तुरंत अधिक ठोस हो गया, जैसे कि वह असली हो। टकराना, क्लिक करें। श्रीलिन का हाथ पूरी तरह से टूट गया था और उनका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने गोल्डन ड्रैगन यंग मास्टर की रक्षा की और उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया। क्या तुम सिर्फ मेरी जान नहीं चाहते? दादाजी लिन को चोट मत पहुंचाओ। ये देखकर कि श्री लिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, यंग मास्टर गोल्डन ड्रैगन वास्तव में बाहर कूद पड़े और दहाड़ने लगे। वह बूढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत कमजोर नहीं है। वह पहले से ही असाधारण क्षेत्र में छठे स्तर का योद्धा है। हालांकि असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक सींग वाले राजकुमार का सामना करते हुए वह अभी भी उल्लेख के लायक नहीं था। हा, तुम्हारा पितृभक्ति भाव सराहनीय है, लेकिन तुम एक लापरवाह आदमी हो। एक सींग वाला राजकुमार पागलों की तरह हंसा और युवा सुनहरे ड्रैगन मास्टर पर झपटा। काले ड्रैगन के पंजों ने तुरंत युवक की गर्दन पकड़ ली। यदि आप इस राजकुमार के हाथों मर जाते हैं तो इस दुनिया में आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। पूफ! हालांकि इस समय एक तलवार की रोशनी बिजली की गति से उसकी ओर उड़ी। एक सींग वाले राजकुमार ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि वह उससे बच नहीं सका और उसके पास कोई हरकत करने का समय भी नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह! एक सींग वाले राजकुमार की एक भुजा कटी हुई थी और उसी समय जमीन पर एक विशाल तलवार का निशान दिखाई दिया, जो 10 मीटर से अधिक लंबा और 1 या 2 फीट चौड़ा था, जो बहुत डरावना लग रहा था। नहीं! एक सींग वाले राजकुमार ने तीखी चीख निकाली। वह अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन के शरीर कितने कठोर थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मात्र तलवार की रोशनी से उसका हाथ आसानी से कट जाएगा। वह व्यक्ति कौन था? वह इतना डरावना कैसे हो सकता है? क्या वह यहोवा त्यानव का वंशज हो सकता है? बेवकूफ, तुम कौन हो? हमारे ब्लैक ड्रैगन कबीले पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सींग वाले राजकुमार ने उस व्यक्ति को आते हुए देखा और गुस्से से दहाड़ा। उनके विचार में, यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी शक्तिशाली थी, वह तो बस एक इंसान था। वह कितना शक्तिशाली हो सकता था? वह शायद एक ऐसा व्यक्ति था जो आक्रमण में मजबूत और बचाव में कमजोर था। जब तक वह सावधान रहेगा, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपने पीछे खड़े युवक को रोक लिया, उसे एक गोली फेंकी और कहा, इसे अपने दादाजी को दे दो, इससे उनकी जान बच सकती है। ये गोली युहुआ पैगोडा से प्राप्त की गई थी और इसका जादुई उपचारात्मक प्रभाव है, जो उसके द्वारा परिष्कृत की गई उपचारात्मक गोलियों से कहीं बेहतर है। लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी उपकार के बदले में इसका उपयोग करना उचित होगा। धन्यवाद! युवक ने लिंग जियो को धन्यवाद दिया, फिर बूढ़े व्यक्ति के पास दौड़ा और उसके लिए गोली ले आया। इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि यदि आने वाला व्यक्ति वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो वह ऐसे कष्टदायक साधनों का उपयोग नहीं करेगा। वह बस बैठकर देख सकता था और फिर भी वे मर जाएंगे। इसके अलावा अब उसके पास संदेह करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल उस व्यक्ति पर ही विश्वास कर सकता था जो आया था। दादाजी लिन, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं, युवा स्वामी? युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी ठीक हूँ। यह एक रहस्यमय आदमी था जिसने मुझे बचाया। ये देखकर कि लिंग जियो ने उसे अनदेखा कर दिया, एक सींग वाला राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम बदमाश हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुमने हमारे ब्लैक ड्रैगन कबीले को इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? सावधान रहो, तुम बिना दफनाने की जगह के मरो। बाहर निकलो, अगर 2 सांसों के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा
तो मैं तुम्हें बिना किसी दया के मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, छोटे जानवर, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। अगर तुमने राजकुमार से इस तरह बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा। स्कारफेस को मिस्टर लिन ने घायल कर दिया था और इस समय वह गुस्से में था। ये देखकर कि लिंग जियो इतना घमंडी था, उसने तुरंत अपना सारा गुस्सा लिंग जियो के सिर पर निकाल दिया। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर बदल गया था, उसके हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए थे और उसका सिर, जो अभी भी 7/4 मानव जैसा था, पूरी तरह से ड्रैगन के सिर में बदल गया था। दहाड़ के बीच स्कारफेस ने अपनी सारी असली ऊर्जा पागलपन से जारी कर दी और उसका शरीर बिजली की तरह लिंग जियो की ओर बढ़ा। उसके पंजे सूरज के नीचे ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष को उदासीनता से देखा, कोई कदम उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें तीखी और रौबदार थीं। स्कारफेस के पंजों ने लिंग जियाओ के शरीर को जकड़ लिया, लेकिन अचानक पंजे कांच की तरह टूट गए। उस समय स्कारफेस की आंखें भय और अविश्वास से भरी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजसी पर्वत, एक अधिक किला खड़ा है। टकराना, भयानक पलटाव बल लिंग जियाओ के शरीर से बाहर निकल गया। स्कारफेस ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, उसका पूरा शरीर फट गया और टुकड़ों में बदल गया। वह बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सका। निश्चित रूप से साधना सफलता के बाद यहाँ तक कि शरीर की रक्षा भी अधिक शक्तिशाली हो गई है और ड्रैगन गोल्डन बॉडी का पलटाव प्रभाव अधिक भयानक हो गया है। स्कारफेस जैसा छठे स्तर का पारलौकिक क्षेत्र योद्धा मेरा नहीं हो सकता। प्रतिद्वंद्वी कार्रवाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ ने साधना में अपनी महान उन्नति के बाद कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। इस बार उसने अपने शरीर की मजबूती को आजमाया और यह असाधारण निकला। क्या स्कारफेस मारा गया और ब्लैक ड्रैगन कबीले के 2 राजकुमारों और ब्लैक व्हील जनरल के चेहरे काफी बदल गए। चलो हम तीनों साथ चलते हैं, यह आदमी थोड़ा दुष्ट है। जब एक सींग वाले राजकुमार ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को घमंडी नहीं होने देगा, इसलिए उसने कुछ लोगों को और अधिक धमकाने की योजना बनाई। उसे यकीन नहीं हुआ, असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के 2 योद्धा और असाधारण क्षेत्र का एक 7वें स्तर का योद्धा उसके सामने खड़े युवक को नहीं मार सकते थे। हाँ, जनरल हेयुन और अन्य ब्लैक ड्रैगन कबीले के राजकुमार ने सिर हिलाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कुछ लोगों को धमकाने के लिए बहुत से लोगों का उपयोग करना गलत है। लिंग जियाओ को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। जीवन मृत्यु के प्रतिशोध के बारे में बात करने का कोई कारण नहीं था। जब तक आप प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन कबीले के 3 लोगों ने एक दूसरे के साथ सींग बनाए और लिंग जियो के चारों ओर एक त्रिकोण बनाया। उन तीनों ने लगभग एक ही समय पर हमला किया, लेकिन आखिरकार उनकी ताकत अलग अलग थी। एक सींग वाला राजकुमार स्पष्ट रूप से सबसे शक्तिशाली है और उसके पास स्कारफेस की तुलना में अधिक युद्ध का अनुभव है, जिसे पहले लिंग जियो ने मार दिया था। उसके आदेश के तहत वे तीनों तुरंत लिंग जियो के पास नहीं गए, बल्कि एक ही समय में अपना मुंह खोला और ड्रैगन शमन की एक गेंद को थूक दिया। ये ड्रैगन कबीले की जन्मजात क्षमता है। ब्लैक ड्रैगन कबीले प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के वंशज हैं। उनके ड्रैगन द्वारा बुझाई गई काली मौत की लौ है। ऐसा कहा जाता है कि जब साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो यह मौत की लौ 12 पवित्र अग्नि के बीच मृत्यु की काली लौ में भी बदल जाएगी और इसका प्रभाव बहुत भयानक है। जैसा कि अपेक्षित था, वह ड्रैगन कबीले का सदस्य है। उस स्थिति में मुझे आपके सामने अपने मानव ड्रैगन रूप का उपयोग करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। लिंग जियो मुस्कुराया। इन 3 लोगों की घेराबंदी का सामना करना उसके मानव रूप में यह वास्तव में कठिन था, लेकिन मानव ड्रैगन रूप में यह अलग था। आप वास्तव में एक ड्रैगन कबीला हैं और एक स्वर्ण ड्रैगन कबीला। एक सींग वाले राजकुमार जियान लिंगशियाओ जब मानव ड्रैगन रूप में आए तो वे चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन फिर उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। हाँ, क्या तुम में वह सब है जो इसके लिए चाहिए? लिंग जियो ने व्यंग्य किया और ड्रैगन शमन की एक गेंद को थूकने के लिए अपना मुंह भी खोला। गोल्डन ड्रैगन कबीले के लॉन्ग शी, आप वास्तव में एक गोल्डन ड्रैगन कबीले हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही एक सींग वाले राजकुमार ने चिल्लाया, लिंग जियाओ की लॉन्ग शी उसके साथ टकरा गई। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ की लॉन्ग शी इतनी शक्तिशाली होगी। सीधी टक्कर के कारण उसकी लॉन्ग शी तुरंत टूट गई। एक अवशिष्ट बल ने फिर से उसके शरीर पर प्रहार किया।
टक्कर से उसका शरीर कांप उठा और उसने लगभग मुंह में ड्रैगन का खून थूक दिया। एक सींग वाले राजकुमार ने जल्दी से उसे टाल दिया। उसी समय उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया और उसके पीछे 10 मीटर से अधिक लंबी एक ड्रैगन की पूंछ दिखाई दी। ड्रैगन की पूंछ पर तेज तराजू अभी भी काली लपटों के साथ जल रहे थे, जो लिंग जियो की छाती को भयंकर रूप से छेद रहे थे। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया। न केवल उसने अन्य 2 के लॉन्गशी हमलों से बचा, बल्कि उसने तुरंत इशारा भी किया। स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली पफ। स्वर्गीय ड्रैगन भगवान की उंगली से ड्रैगन की शक्ति को छेद दिया गया, जिससे एक सींग वाला राजकुमार दर्द से दहाड़ने लगा। मार डालो, हमें उसे मारना ही होगा। यह आदमी सुनहरे ड्रैगन के युवा स्वामी से भी ज्यादा मुश्किल है। हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम काले ड्रैगन कबीले मुसीबत में पड़ जाएंगे। काले ड्रैगन का रूप। इस समय जनरल हेयुन ने देखा कि लॉन्गशी लिंगजियो को चोट नहीं पहुंचा सकता और जानता था कि उसे अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। वह बेतहाशा दहाड़ने लगा और खुद को लिंगजियो पर फेंक दिया। उसी समय उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका पूरा शरीर बड़ा होता जा रहा था और उसका आकार एक विशालकाय काले ड्रैगन के करीब होता जा रहा था। काला ड्रैगन 10 मीटर लंबा और 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। इसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह खड़ा है। अगर इसे युहुआ पैगोडा के बाहर रखा जाए तो शायद ये कई लोगों को डरा देगा। हालांकि लिंग जियाओ शांत रहा, क्योंकि वह भी प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश कर चुका है और जानता है कि परिवर्तन कैसा लगता है। लेकिन इस आदमी से निपटने के लिए उस फॉर्म को भरने की कोई जरूरत नहीं है। मानव ड्रैगन रूप पर्याप्त से अधिक है। काले ड्रैगन के विशाल पंजे नीचे की ओर थप्पड़ मार रहे थे, लिंग जियो को बुरी तरह से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया और हथेली से वार किया। उसकी हथेली पर सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो हथेली की तलवार थी और उसके साथ क्यूई तलवार जुड़ी हुई थी। छोटी हथेली ने वास्तव में काले ड्रैगन के विशाल पंजे को अवरुद्ध कर दिया और यहाँ तक कि विशाल पंजे के तराजू को भी विभाजित कर दिया, जिससे काले पहिए का जनरल दर्द से चीखने लगा। ड्रैगन स्ट्राइक। जनरल हेयुन ने भयंकर दर्द सहा और विशाल ड्रैगन की पूंछ ने लिंगजियो को बहुत ही अजीब कोण पर मारा। उसी समय विशाल काले पंख फड़फड़ाए और तेज हवा चल रही थी, मानो लिंगजियो उड़ जाएगा। क्या मैं देखना चाहता था कि तुम कौन सी ड्रैगन मार्शल आर्ट जानते हो? मुझे मत बताओ, तुम भी मेरी तरह केवल सहज रूप से ही आक्रमण कर सकते हो। लिंग जियाओ बहुत निराश था। उसने उसे तुरंत इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह गुप्त रूप से ड्रैगन कबीले की मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। आखिरकार उनका वर्तमान प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप केवल हमला करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकता है और इसमें कोई मार्शल आर्ट नहीं है। तकनीकी सामग्री वास्तव में बहुत कम है। टकराना। लिंग जियो ने उसे बाहर निकाल दिया और उसके पैर वास्तव में क्यूई तलवार की शक्ति से लिपटे हुए थे। यद्यपि काले ड्रैगन के विशाल शरीर को दूर नहीं किया गया था क्योंकि यह बहुत भारी था, इसकी छाती में हड्डियों को सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और विशाल ड्रैगन के मुंह से बड़ी मात्रा में ड्रैगन का खून बाहर निकल आया था। ये झरने जैसा है। कितना बेकार है। लिंग जियो ने जल्दी से ड्रैगन के खून को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले गया। ड्रैगन का खून एक अच्छी चीज है। भविष्य में अभ्यास करते समय इसे भिगोने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जब इसे बर्फ के बिस्तर के साथ जोड़ा जाएगा तो यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। काले ड्रैगन की दहाड़। एल्डर हेयुन को लिंग जियो को रोकते हुए देखकर एक अन्य राजकुमार ने भी काले ड्रैगन रूप में प्रवेश करने का अवसर लिया। फिर लंबे समय से संचित ड्रैगन मार्शल आर्ट कौशल अंततः जारी हो गए। यह एक ऐसा हमला है जो सच्चे सार को चरम सीमा तक संकुचित कर देता है। केवल विशालकाय जानवर का शरीर ही अपने हमले को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। यदि शरीर बहुत छोटा है तो अधिक हवा शरीर में प्रवेश नहीं करेगी और जारी की गई गर्जना शक्ति सीमित होगी। उसी समय आसपास की धरती हिल गई। भयानक काली रोशनी सीधे काले ड्रैगन के मुंह से निकली और अत्यंत तेज गति से लिंग जियो की ओर बढ़ी। यदि उसे इस चीज से गोली मार दी जाती तो लिंग जियो, जिसके पास पृथ्वी आत्मा शरीर और ड्रैगन गोल्डन बॉडी थी, को भी संभवतः अपने शरीर के नष्ट होने का दुख सहना पड़ता। हालांकि इस तरह के भयानक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार ड्रैगन मार्शल आर्ट मेरे दरवाजे पर आ गया। हालांकि वे बहुत ही सरल मार्शल आर्ट थे, लेकिन वे शक्ति में कमजोर नहीं थे। उसी क्षण वह एक प्राचीन सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की दहाड़।
विशाल सुनहरे ड्रैगन के मुंह से भी यही बात निकली। यह एक चमकदार सुनहरा प्रकाश था। हवा में प्रकाश की दो किरणें आपस में टकरा गईं। जाहिर है, लिंगजियो की ड्रैगन की दहाड़ अधिक शक्तिशाली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पल में काली रोशनी सीधे पराजित हो गई और सुनहरी रोशनी आगे बढ़ती रही, तुरंत काले ड्रैगन के शरीर को भेदती हुई। काला अजगर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह चिल्लाने लगा और धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस आ गया। यह अनुमान लगाया गया है कि काले ड्रैगन रूप में बहुत अधिक वास्तविक ऊर्जा की खपत होती है और एक बार घायल होने के बाद यह इस रूप को बनाए नहीं रख सकता है। छोटे भाई, सावधान रहो। सुनहरे ड्रैगन लड़के की आवाज लिंग जियाओ के कानों में गूंजी। आवाज में गंभीरता और चिंता थी। ये सामान्य है। अगर लिंग जियो सिर्फ इंसान होता तो वह सिर्फ आभारी होता, लेकिन लिंग जियो असल में एक सुनहरा ड्रैगन है और उसके पास एक प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की आभा भी है, इसलिए वह एक रिश्तेदार है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जिसने कार्रवाई की वह एक सींग वाला राजकुमार निकला जिसे पहले लिंगजियो ने बाहर कर दिया था। इस समय उसने काले ड्रैगन रूप में भी प्रवेश किया, क्योंकि उसने भी महसूस किया था कि लिंगजियो कितना भयानक था। उसने लिंग जियाओ को न मारने के भयानक परिणामों के बारे में भी सोचा। उसे लिंग जियाओ को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। ओह, ये तो पेलिंगलोंग है। इस समय मिस्टर लिन पूरी तरह से जाग रहे थे। जब उन्होंने एक सींग वाले राजकुमार द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखा तो वे लिंगजियो के लिए पसीना बहाए बिना नहीं रह सके। कुंडलित ड्रैगन ट्रैप एक ऐसी चाल है जिसमें सभी दिव्य ड्रैगन और विशाल ड्रैगन अच्छे होते हैं। यह कोई जटिल मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके दुश्मन को घेरना और फिर उसका गला घोंटकर उसे मार डालना है। चाहे वह दिव्य ड्रैगन हो या विशालकाय ड्रैगन, उन सभी की पूंछ लंबी होती है और वे मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। एक बार फंस जाने पर, जब तक कि आप ड्रैगन से अधिक शक्तिशाली न हो, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। हा, इस राजकुमार के कुंडलित ड्रैगन जाल से कोई भी बच नहीं पाया है। नहीं, आप अपने दिव्य ड्रैगन रूप में भी। एक सींग वाले राजकुमार को पता नहीं था कि उसके अंदर आत्मविश्वास कहाँ से आया। उसने अपनी पूंछ को कसकर पकड़ा और हंसने लगा। विशालकाय ड्रैगन के मुंह से बोले गए मानवीय शब्द वास्तव में मोटे और नीरस थे, बिल्कुल भी सुखद नहीं थे। दादाजी लिन, हमें क्या करना चाहिए? सुनहरा ड्रैगन लड़का चिंतित था। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि केवल ये बूढ़ा गुलाम ही उसकी मदद कर सकता है। युवा नायक अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उस पर गलती से हमला हो गया था। इस समय वह अपनी ताकत बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर सकता। अगर वह मर गया तो यह अन्याय होगा। श्री लिन खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था, मानो वे एक चांदी के ड्रैगन के रूप में प्रवेश करने वाले हों। कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बकवास पिलिंग ड्रैगन सिर्फ बच्चों की चाल है। इस समय लिंग जियाओ की आवाज सुनाई दी। तभी पूरे शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी की 9 किरणें निकली और वास्तव में विशाल काले अजगर की पूंछ को जीवित ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। नहीं, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ! एक सींग वाला राजकुमार बुरी तरह चिल्लाया और उछल पड़ा। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। इस समय वह अपने मानव ड्रैगन रूप में वापस आ गया था, इसलिए 9 मेरिडियन क्यूई तलवार का उपयोग किया जा सकता है। जब मैंने पहले प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश किया था तो मैं बस ड्रैगन की दहाड़ की शक्ति को आजमाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं इसे हरा नहीं सकता था। यदि तुम्हें अपनी पूंछ पर दया आती है तो जाओ, भाड़ में जाओ। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और अचानक अपने दाहिने हाथ में बर्फ ड्रैगन तलवार प्रकट की और एक चमकदार सफेद रोशनी उड़ गई। आकाशीय गड़गड़ाहट, उड़ती बर्फ। एक हुआ। एक सींग वाला राजकुमार, जो पहले से ही अपनी चोट के कारण अस्त व्यस्त था, तलवार से टुकड़ों में फट गया और ड्रैगन के मांस के ढेर में बदल गया। भागो, भाग जाओ! जनरल हेयुन और एक अन्य राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे मरे नहीं थे। ये देखकर कि एक सींग वाले राजकुमार को लिंगजियो ने मार डाला था, उन्होंने और अधिक समय तक रुकने का साहस किया। मानव ड्रैगन रूप में वापस आने के बाद उसने अपने ड्रैगन पंख फुरफुराए और भाग गया। लिंगजियो ने पहले ही कार्रवाई कर दी है, वह किसी भी मछली को जाल से कैसे फिसलने दे सकता है। तलवार की रोशनी की 2 किरणें अचानक पीछे से निकलीं और सीधे दोनों व्यक्तियों के गले में जा लगी तथा पीछे 2 शव रह गए। यह अफसोस की बात है कि इन तीनों में से किसी के पास स्टोरेज रिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे बहुत गरीब हैं या उन्होंने उन्हें बिना निकाले घर पर ही छोड़ दिया।
खैर, लिंग जियो ने खोज की और कुछ नहीं मिला। इस समय सुनहरा ड्रैगन लड़का और श्रीलिन अभी भी सदमे में डूबे हुए थे और खुद को निकालने में असमर्थ थे। अभी अभी लिंग जियो ने ब्लैक ड्रैगन कबीले के 3 स्वामियों को साफ सुथरे तरीके से मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे खरबूजे और सब्जियां काटते हैं। अधिक मजबूत, छोटे भाई, तुम बहुत बढ़िया हो। इसके बजाय युवा सुनहरा ड्रैगन लड़का पहले होश में आया और लिंग जियो पर चिल्लाया। बूढ़ा लिन भी अपने होश में आया और जल्दी से युवा सुनहरे ड्रैगन लड़के को जमीन पर घुटने टेकने के लिए खींच लिया और कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, जवान आदमी। मैं लिन बे हूँ और यह हमारे गोल्डन ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी लॉन्ग चेन है। लिंग जियो ने दोनों को उठने में मदद की और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस एक छोटा सा प्रयास है। आपके लिए ये बस एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन हम दोनों के लिए ये जीवन रक्षक कृपा है। मुझे आपकी महान के लिए आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अभी भी धन्यवाद का एक उपहार चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, कृपया इसे स्वीकार करें। लिन बे स्वाभाविक रूप से युवा लॉन्ग चेन से ज्यादा समझदार था। वह जानता था कि किसी ने उसे बचाया है और चाहे कोई संबंध हो या न हो, आभार प्रकट करना जरूरी था। बहुत अधिक कहने का कोई मतलब नहीं था और यह अभी भी धन्यवाद के उपहार पर निर्भर था। उसने जो निकाला वह एक क्रिस्टल पत्थर था जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। गोल्डन स्पिरिट कोर, लिंग जियाओ ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसने कुछ समय पहले फुलोंग पर्वतों में अर्थ स्पिरिट कोर प्राप्त किया था, जिसे अर्थ स्पिरिट कोर भी कहा जा सकता है। सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, यिन यांग, समय और स्थान। जुबान दायरे में 9 कोर क्रिस्टल हैं, जिनमें से सभी का उपयोग शरीर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। यदि उन सभी को सफलतापूर्वक संघनित किया जाता है तो ये सबसे शक्तिशाली 9 आत्मा शरीर होगा। आम लोगों के लिए कोर में से एक प्राप्त करना बेहद भाग्यशाली है। इसलिए लिंग जियाओ के अर्थ स्पिरिट बॉडी में संघनित होने के बाद उसने कभी भी कुछ और खोजने की उम्मीद नहीं की, लेकिन उसने युहुआ पैगोडा के तीसरे स्तर में गोल्डन स्पिरिट कोर को देखने की उम्मीद नहीं की। हालांकि यह चीज पिछले अर्थ स्पिरिट कोर से बहुत छोटी है, लेकिन पूरी ऊर्जा लिंग जियाओ के लिए गोल्डन स्पिरिट बॉडी को संघनित करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। बेशक इस स्तर पर सफल संक्षेपण के बाद यदि आपको स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है तो आपको इसे मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत सारे कोर की आवश्यकता होगी, अन्यथा आत्मा शरीर इतना शुद्ध नहीं होगा। सुपर स्टेज प्रमोशन के बाद योद्धा के पूरे शरीर में भारी बदलाव आएंगे। वर्तमान आध्यात्मिक शरीर पर्याप्त नहीं हो सकता है, इसलिए 9 तत्वों का मूल हर समय बहुत जरूरी है। ये सही है, ये स्वर्णिम आत्मा का मूल है। लिन बेई ने सिर हिलाया। लिंग जियो का मूल रूप से दूसरे पक्ष के लाभों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि यह गोल्डन स्पिरिट कोर था तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ये चीज मिलना मुश्किल है और शायद मुझे इसे दोबारा पाने का मौका कभी न मिले। इस गांव से गुजरने के बाद वास्तव में ऐसी कोई दुकान नहीं है। वह कोई पाखंडी व्यक्ति नहीं है। अगर उसे इसकी जरूरत होगी तो वह इसे स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह अभी भी इस समय युहुआ पैगोडा के चढ़ाई समारोह के बीच में है। दूसरे शब्दों में इस स्वर्ण आत्मा कोर को भी उसके अवसरों में से एक माना जा सकता है। गुप्त स्थानों में ऐसे ही स्थान हो सकते हैं जहां अन्य लोग प्रवेश कर चुके हैं। अवसर, आप कैसे हार मान सकते हैं? धन्यवाद मिस्टर लिन, मुझे इस तरह की चीज की जरूरत है, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। लिंग जियो ने गोल्डन स्पिरिट कोर लिया और उसे अस्थायी रूप से स्टोरेज रिंग में रख दिया। इस तरह की चीज का उपयोग करने के लिए आपको एक सुरक्षित स्थान खोजने की आवश्यकता है और अब स्पष्ट रूप से समय नहीं है। लिंग जियो को चीजें इकट्ठा करते देख लिन बे ने राहत की सांस ली। जाहिर है, लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति चीजें इकट्ठा करता है उसके पास कोई अन्य विचार नहीं होता। छोटे भाई, क्या आप भी गोल्डन ड्रैगन कबीले से हैं? लॉन्ग चेन ने उत्सुकता से पूछा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा नाम लिंग जियाओ है, मैं युहुआ संप्रदाय का शिष्य हूँ। मुझे अभी अभी गोल्डन ड्रैगन कबीले का कुछ खून विरासत में मिला है। मुझे गोल्डन ड्रैगन कबीले का सदस्य नहीं माना जा सकता। मैं खुद को मुश्किल से आधा ही मान सकता हूँ। उसने पहले भी युवक और बूढ़े व्यक्ति के बीच कुछ बातचीत सुनी थी और जानता था कि ये दोनों लोग युहुआ संप्रदाय के शिष्यों के प्रति बहुत मित्रवत थे, इसलिए बोलने में कुछ भी गलत नहीं था। लॉन्ग चेन और लिन बेई ने एक दूसरे को आनंद के भाव से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युहुआ तियाननु का वंशज ड्रैगन लैंड में प्रवेश करेगा।
ये बहुत बढ़िया है। ब्लैक ड्रैगन कबीले और ब्लैक स्पिरिट के बीच की साजिश को खत्म किया जा सकता है। लिन बेई ने उत्साह से कहा, क्या आप मुझे अधिक विशिष्ट रूप से बता सकते हैं? लिंग जियो ने पहले केवल कुछ शब्द ही सुने थे, इसलिए वह पूरी प्रक्रिया के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। लिन बेई ने संक्षेप में लिंग जियो को सामान्य स्थिति का वर्णन किया और अंत में कहा, ये बात है लिंग शाओक्सिया, हमें ब्लैक ड्रैगन कबीले और ब्लैक स्पिरिट को युहुआ पैगोडा छोड़ने नहीं देना चाहिए, अन्यथा युहुआ संप्रदाय और यहाँ तक कि पूरे तियानलोंग महाद्वीप के साथ समस्याएं होंगी। लिंग जियो ने सोच समझकर सिर हिलाया और अचानक पूछा, क्या तुमने कभी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा? बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन हम कभी भी युहुआ तियानलों को धोखा नहीं देंगे। लिन बेई ने कहा, यह विश्वासघात नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि चांदनी देवी आपको सिर्फ आपके ड्रैगन कबीले को विलुप्त होने से बचाने के लिए चांदनी पैगोडा में लाई थी। अगर आप बाहर जाते हैं तो इसे विश्वासघात नहीं माना जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप बहुत कमजोर हैं। मुझे डर है कि आपके बाहर जाने के बाद बड़ी समस्याएं होंगी। युहुआ पैगोडा में ड्रैगन कबीला प्रागैतिहासिक काल से पूरी तरह से अतुलनीय है और युहुआ संप्रदाय से भी बदतर है। अगर वे वास्तव में बाहर जाते हैं तो संभवतः उन योद्धाओं द्वारा उनका सफाया कर दिया जाएगा। आखिरकार ड्रैगन कबीला खजाने से भरा है। हम पूरी तरह से मानव रूप में बदल सकते हैं, इंसानों से अलग नहीं। लॉन्ग चेन ने जल्दी से कहा, यह देखा जा सकता है कि यह युवक वास्तव में बाहर जाकर देखना चाहता है। आखिरकार युहुआ पैगोडा का अंदरूनी हिस्सा इतना बड़ा है, यह बाहरी दुनिया जितना रोमांचक कैसे हो सकता है? इसके अलावा हम युहुआ पैगोडा में ड्रैगन मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत कमजोर हैं। केवल बाहर जाकर ही हम और अधिक मजबूत बन सकते हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय लिंग जियाओ के दिमाग में कौंध गया। यदि लॉन्ग चेन को ड्रैगन कबीले का नेतृत्व कर दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी जा सके तो यह उसके लिए भी एक बहुत शक्तिशाली बढ़ावा होगा। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। अगर मैं ब्लैक स्पिरिट और ब्लैक ड्रैगन कबीले की साजिश को ध्वस्त कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार बाहर निकलने के बाद तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक कोई समस्या नहीं है, लांग चेन ने जवाब दिया। लिन बेई ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन लिंग जियो एकमात्र व्यक्ति था जिसने लगभग 1 लाख वर्षों में ड्रैगन लैंड में प्रवेश किया था और उसके पास प्राचीन सुनहरे ड्रैगन का खून भी था। यदि आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में चलो हम साथ साथ चलें। तियानलोंग पर्वत, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पूरी पर्वत श्रृंखला इसकी रक्षा करने वाले ड्रैगन के एक समूह की तरह दिखती है, बहुत राजसी। इसे लोंगहुआन पर्वत भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रैगन कबीले के ड्रैगन राजा यही रहेंगे और यह ड्रैगन पैलेस का स्थान भी है। लॉन्ग चेन के पिता भी उस समय यहीं रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्लैक ड्रैगन किंग ने उनकी हत्या कर दी और ड्रैगन किंग की गद्दी हड़प ली। हालांकि कई ड्रैगन लोग इस तथ्य को जानते हैं, ब्लैक ड्रैगन किंग बहुत शक्तिशाली है और काली आत्मा के साथ उसकी मिलीभगत के कारण लगभग कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। बेशक ब्लैक ड्रैगन किंग भी एक अच्छा इंसान है। उसने ड्रैगन कबीले के बाकी लोगों का नरसंहार नहीं किया, बल्कि रिश्वत और तुष्टीकरण की रणनीति अपनाई। इस तरह स्वाभाविक रूप से बहुत से ड्रैगन लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। ड्रैगन पैलेस तक जाने का केवल एक ही रास्ता है। ये रास्ता बहुत घुमावदार है और यहाँ कई जांच चौकियां स्थापित हैं। रास्ते में ज्यादा लोग नहीं थे और वे मूलतः सभी जातियों के ड्रैगन लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन कबीले को मानव रूप बहुत पसंद नहीं है। वे मूल रूप से मानव ड्रैगन रूप में क्यों है, इसका कारण विशुद्ध रूप से कि यह रूप जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है और वास्तविक ऊर्जा बचाता है। प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। विशाल शरीर होने के बावजूद आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और भोजन प्रचुर मात्रा में था। हालांकि युहुआ पैगोडा के अंदर केवल एक छोटी सी जगह है। यदि आप इतने बड़े शरीर के साथ यहाँ रहते हैं तो आप निश्चित रूप से भूख से मर जाएंगे। भाई, तियानलोंग पर्वत हमारे सामने है। अब यह मूल रूप से ब्लैक ड्रैगन कबीले द्वारा नियंत्रित है। लॉन्ग चेन ने ब्लैक ड्रैगन पर्वत की दिशा में इशारा करते हुए कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। इस समय पूरी धरती अचानक हिंसक रूप से हिल गई और सड़क की दोनों ओर तेज हवाएं चलने लगीं।
जंगल में जानवरों की चीखें और दहाड़ें लगातार सुनाई देती रहती हैं। आप धीरे धीरे विशालकाय राक्षसों के घूमने की आवाज सुन सकते हैं, साथ ही पेड़ों के टूटने और गिरने की तेज आवाज भी सुन सकते हैं। क्या हुआ? क्या किसी ने तियानलोंग पर्वत के पास परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है? ये सांस बहुत डरावनी है। पैदल यात्री एक के बाद एक रुक गए, कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और कुछ गंभीर चेहरों के साथ सतर्कता से आसपास की स्थिति को देखते हुए लड़ाई के लिए तैयार थे। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसने असली ऊर्जा गेंद को छोड़ा और स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि घने जंगल में एक आंख वाला एक विशाल मानव राक्षस था। ये बहुत डरावना लग रहा था, एक क्रूर जानवर, और यह वास्तव में एक 8वें स्तर का क्रूर जानवर है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, विशाल राक्षस अचानक उछलकर सीधे एवेन्यू के बीच में आ गिरा। सौभाग्य से तियानलोंग पर्वत पर विशेष प्रतिबंध हैं, अन्यथा यह शायद ढह जाता। एक आंख वाला राक्षस, 8वें स्तर का शिखर, एक आंखों वाला राक्षस। हे भगवान, यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हम प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तियानलोंग पर्वत की तलहटी में ऐसा राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? क्या एक आंख वाला विशालकाय जानवर ड्रैगन कबीले द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? दूरी कम थी और लिंग जियाओ इसे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक आंख वाला राक्षस इतना विशाल है, दर्जनों मीटर ऊंचा। वहां खड़े होने पर यह एक विशाल पर्वत जैसा दिखता है। एक आंख वाले राक्षस ने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर भी पकड़ा हुआ है, जो असल में एक पहाड़ी है। अगर इसे नीचे फेंका जाए तो निश्चित रूप से हजारों लोग मारे जाएंगे। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, सड़क को अवरुद्ध मत करो, ताकि भोजन की तलाश कर रहे मेरे पालतू जानवरों को परेशानी न हो। अभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वास्तव में इस एक आंख वाले जानवर के कंधे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह एक आदमी है, एक व्यक्ति जो 20 वर्ष का लग रहा था। काले रंग के चमकदार शिल्कों से सजे कपड़े पहने था तथा उसके सिर पर एक अजीब सा मुकुट था। युवा मास्टर लिंग, कृपया कुछ मत करो। वो ब्लैक ड्रैगन किंग का एकमात्र बच्चे, ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर होना चाहिए। ये देखकर कि लिंग जियो कार्रवाई करने में रुचि रखता था, लिन बे ने जल्दी से अपनी आस्तीन खींची और याद दिलाया, इस बार हम मुख्य रूप से ब्लैक ड्रैगन कबीले और ब्लैक स्पिरिट की साजिश को बाधित करने के लिए यहाँ हैं। हमें एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए। शक्ति के बिना षड्यंत्र को ध्वस्त करना एक मजाक है। लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर को नहीं मारूंगा, लेकिन इस बड़े आदमी को, ऐसा नहीं हो सकता है। जब वह बात कर रहा था तो एक आंख वाले राक्षस ने उसके हाथ में रखा पत्थर जमीन पर पटक दिया। लिंग जियो ने नाक सिकुड़ी, हवा में उछला और पत्थर पर मुक्का मारा। सुनहरा प्रभामंडल हिंसक रूप से चमक उठा और हवा में तलवार की रोशनी उसकी पूरी मुट्ठी के चारों ओर फैल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चट्टान सड़क पर फट गई, जिससे मलबा चारों ओर उड़ने लगा। लिंग जियाओ लगभग 10 फीट पीछे खिसक गया। इस एक आंख वाले राक्षस की ताकत वाकई भयानक थी। ये स्पष्ट रूप से उससे अधिक ऊंचा था। इसमें कम से कम 20 से 30 हजार किलोग्राम की ताकत थी, और विशुद्ध रूप से ताकत की बात करें तो उसका वजन अधिकतम 10,000 किलोग्राम ही हो सकता है। लेकिन फिर भी लड़ाई सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, और एक आंख वाला जानवर स्पष्ट रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसकी भुजाओं में एक अजीब सी ऊर्जा है, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा है। ऐसा लगता है कि अगर आप इस आदमी को मारना चाहते हैं तो आपको तलवार का इस्तेमाल करना होगा। लिंग जियो ने आइस ड्रैगन तलवार को बुलाया और फिर उत्तराधिकार में 3 तलवारें मार दी। सभी स्नो लोड्स तलवार तकनीक में संघनित पानी का उपयोग कर रहे थे। कुछ समय के लिए एक आंख वाले जानवर के 3 हिस्से बर्फ के क्रिस्टल से जम गए और उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। एवेन्यू पर बाकी लोगों को धमकाना अस्थायी रूप से असंभव था। वे सभी ड्रैगन कबीले के सदस्य हैं। चूंकि लिंग जियो ड्रैगन कबीले को मून फ्लावर पैगोडा से बाहर लाना चाहता है और उन्हें दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल करना चाहता है, इसलिए उसे इन लोगों को बताना होगा कि वह कितना शक्तिशाली और कितना महान है। यदि आप उसे नहीं बचाएंगे तो संभवतः आपको मौत की सजा दी जाएगी। तुम सब मेरे पीछे आओ। अपने शब्दों का वजन दिखाने के लिए, हालांकि यह जरूरी नहीं था, फिर भी उसने मानव ड्रैगन रूप धारण कर लिया। केवल इस तरह से ही ड्रैगन लोग परिचित महसूस कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे लॉन्ग चेन और लिन बेई उसके बारे में महसूस करते थे। एक आंख वाले जानवर को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, विशेषकर मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के बाद तो यह और भी अधिक निश्चित हो जाता है।
गर्जन। एक आंख वाला जानवर बहुत क्रोधित था। वह इस बात से बहुत नाराज था कि इतने छोटे आकार के व्यक्ति ने उस पर हमला करने का साहस किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भूमिगत पृथ्वी आत्मा की शक्ति उभरने लगी और यह एक आंख वाले जानवर की वास्तविक ऊर्जा के साथ संघनित हो गई, जिससे उसकी एक आंख में एक उज्ज्वल प्रकाश बन गया। फिर ये प्रकाश लेजर की तरह लिंग जियाओ की ओर बढ़ा। ड्रैगन की दहाड़। लिंग जियो ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना मुंह खोला और उसके मुंह से सुनहरी लपटों का एक गोला निकला, जो सीधे सफेद रोशनी से टकराया। सुनहरी रोशनी ने तुरंत ही सफेद रोशनी को निगल लिया और फिर सीधे एक आंख वाले जानवर की एक आंख में जा लगी। हो! विशालकाय एक आंख वाला जानवर दर्द से अपनी एक आंख ढकता रहा और लगातार डरावनी चीखें निकालता रहा। हिंसक ध्वनि तरंगे वास्तव में तेज हवाओं में बदल गईं, जिससे आसपास के बड़े पेड़ उड़ गए और कुछ नाजुक छोटे पेड़ सीधे टूट भी गए। इतना शक्तिशाली कि आप वास्तव में मानव ड्रैगन रूप में ड्रैगन रोअर का उपयोग कर सकते हैं। ये केवल ड्रैगन किंग स्तर के मास्टर्स द्वारा ही किया जा सकता है ना? ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह 8वें स्तर का एक क्रूर जानवर है। यह उसके द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था और शर्मिंदगी की ऐसी स्थिति में था। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वे गोल्डन ड्रैगन कबीले से हैं। गोल्डन ड्रैगन कबीले ने दुर्भाग्य झेला है और अब भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग बचे हुए हैं। ये वास्तव में दुर्लभ है। बूढ़े लॉन्ग हुआंगक्वान जानते हैं, आपको सहज महसूस करना चाहिए। ये दुर्लभ है कि यह युवक बूढ़े ड्रैगन राजा की तरह धर्मी है। अगर वह न होता तो हम सब मर जाते। हाँ, यंग मास्टर ब्लैक ड्रैगन बहुत ही घिनौना है। ये तो पालतू जानवरों को अपराध करने की छूट देना है। चुप रहो, बकवास मत करो। वह यंग मास्टर ब्लैक ड्रैगन है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। पैदल चलने वालों में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल 7वें स्तर के पारलौकिक दायरे में है। 8वें स्तर के शिखर क्रूर जानवर का सामना करते समय वह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। ये ठीक इसी वजह से है कि लिंगजियो की उपस्थिति और लड़ाई ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया और उन्हें उनकी बहुत प्रशंसा भी की। हालांकि एक आंखों वाला जानवर आखिरकार प्राचीन जानवर का वंशज है और यह बाहरी दुनिया के संकरों के विपरीत शुद्ध रक्त है। यद्यपि युहुआ पैगोडा में इसकी प्रतिभा और क्षमता सीमित है, फिर भी इसे पराजित करना असंभव है क्योंकि इसमें अभी भी बहुत शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं हैं। एक आंख भयभीत थी, लेकिन हाथ और पैर अभी भी हैं। एक आंख वाला जानवर दहाड़ता हुआ, अपने हाथ हिलाता हुआ और लिंग जियाओ पर थप्पड़ मारता हुआ। काले ड्रैगन का युवा स्वामी अपने कंधों पर उसे दिशा दिखा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बड़ा आदमी लिंग जियाओ पर निशाना साध रहा था। हवा की दिव्य घटना ड्रैगन दिव्य उंगली। लिंग जियो ने पीछे हटने से इनकार नहीं किया और सीधे तौर पर इस ओर इशारा किया। आकाशीय घटनाओं की शक्ति के साथ मिलकर स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली ने एक अजीब प्रभाव पैदा किया, जैसे कि एक बवंडर उल्टा उड़ रहा हो, जिसने एक आंख वाले विशाल जानवर के हाथों को पूरी तरह से ढक लिया हो। चाचा, साइक्लोप्स के हमले से पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ अनगिनत चाकुओं से काट दिए गए हों और केवल हड्डियां और मांस के टुकड़े ही जमीन पर उड़ रहे हों। खून टपक रहा था। मरना। लिंग जियाओ ने अचानक क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन का उपयोग किया और बहुत तेज गति से हवा में उड़ गया। उसके हाथ में बर्फ ड्रैगन तलवार ने पहले से ही बर्फ और बर्फ के तूफान के लिए आवश्यक वास्तविक ऊर्जा को संघनित कर दिया था। वह इस हमले का इस्तेमाल साइक्लोप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करना चाहता था। रुको, तुमने इस युवा मालिक के पालतू जानवर को जाने देने की हिम्मत की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अंत में ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर बोला। लंबे समय तक लड़ने के बाद ये स्पष्ट था कि साइक्लोप्स को बहुत नुकसान हुआ था। वह केवल खड़ा हो सकता था और दूसरों को दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। क्या लिंग जियाओ इस समय रुक सकता है? क्या वह उसकी बात सुन सकता है? बिल्कुल नहीं। चूंकि वह ब्लैक ड्रैगन कबीले को चेतावनी देना चाहता था और अपनी ताकत दिखाना चाहता था, इसलिए वह ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर के एक शब्द के कारण हमले को रोक नहीं सका। बर्फ और हिम तूफान। उसके हाथ में बर्फ ड्रैगन तलवार थी, जो बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आ गई। भयानक बर्फ और बर्फीले तूफान ने पूरे साइक्लोप्स को अपनी चपेट में ले लिया और हवा बहुत तेज थी। साइक्लोप्स एक पल में एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल गया और कुछ ही क्षण बाद बर्फ की मूर्ति टूटकर बिखर गई और जमीन पर बिखर गई। बेवकूफ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। ब्लैक ड्रैगन मास्टर अभी भी थोड़ा सक्षम था और लिंग जियो के बर्फ और बर्फ के तूफान के आने से पहले भाग गया। बेशक
यह इसलिए भी था क्योंकि लिंगजियो उसे मारने का इरादा नहीं रखता था, अन्यथा उसकी साधना साइक्लोप्स जितनी अच्छी नहीं थी और लिंगजियो चाहे तो उसे सीधे मार सकता था। क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं? अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो मैं गारंटी देता हूं कि ब्लैक ड्रैगन किंग मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लिंगजियो को पहले ही स्पष्ट रूप से पता चल चुका था। ड्रैगन में सबसे शक्तिशाली अर्धचरणीय त्यानजुन है। ब्लैक ड्रैगन किंग सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वह केवल आधा कदम त्यानजुन है। ब्लैक ड्रैगन किंग एक आधा कदम त्यानजुन है जिसने अपनी ताकत का 10% जमा किया है। वह बाई फे से कमजोर है और 5 चेहरे वाले राक्षस के साथ तुलना नहीं की जा सकती। बाकी अधिकांश लोग पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर से नीचे के योद्धा हैं। बेशक अन्य ड्रैगन राजा भी असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं और बाकी सभी असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर से नीचे हैं। ईमानदारी से कहे तो लिंगजियाओ के लिए अब मानव रूप में पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर से नीचे के योद्धा लगभग कोई खतरा नहीं है। केवल वे लोग जो पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के मध्य में हैं और उससे ऊपर हैं, वे उससे सावधान रहेंगे। लेकिन अगर वह ईर्ष्यालु भी होता तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके अलावा उसके पास कई ट्रम्प कार्ड भी हैं, जैसे मानव ड्रैगन रूप, प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप, पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा आदि। इस वजह से उसे इस ड्रैगन भूमि में बगल में चलने वाला कहा जा सकता है। अगर उसने वास्तव में ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर को मार दिया तो ब्लैक ड्रैगन किंग उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बहुत घमंडी हो। यद्यपि यंग मास्टर ब्लैक ड्रैगन ने ऐसा कहा, वह लिंगजियो से बहुत डरता था। यदि लिंगजियो एक आंख वाले जानवर को मार सकता है तो वह निश्चित रूप से उसे मार सकता है। अभी वह इतना घमंडी क्यों था? इसका कारण ये था कि वह अपने पिता ब्लैक ड्रैगन किंग की शक्ति पर निर्भर था और सोचता था कि लिंगजियो डर जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह फिर से निराश हो गया था। लिंगजियाओ का डरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और उसने अपने पिता ब्लैक ड्रैगन किंग को भी नीची नज़र से नहीं देखा। ये बहुत अहंकारी था। अहंकारी। जब ब्लैक ड्रैगन किंग ने पुराने ड्रैगन किंग की हत्या की और गोल्डन ड्रैगन कबीले का नरसंहार किया तो वह मुझसे कहीं अधिक अहंकारी था। लिंगजियाओ ने उपहास किया। तुम बकवास मत करो, युवा मास्टर ब्लैक ड्रैगन चिल्लाया। क्या तुम बकवास कर रहे हो? अपने पिता से पूछो और वह जान जाएगा। वापस जाओ और काले ड्रैगन राजा को बताओ कि गोल्डन ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी यहाँ है। वह सिर्फ एक काला ड्रैगन है और ड्रैगन राजा के पद पर कब्जा करने के योग्य है। जल्दी करो और सिंहासन त्याग दो। बच सकते हैं। लिंगजियाओ का ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर को मारने का कोई इरादा नहीं था। वह जब चाहे उसे मार सकता था। कुंजी ब्लैक ड्रैगन किंग था। आखिरकार वह आदमी आधा कदम त्यानजुन है, लेकिन उससे निपटना आसान नहीं है। उसने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया ताकि बाकी ड्रैगन कबीले को इसके बारे में पता चल सके। इस तरह ड्रैगन कबीले के वे लोग जो ब्लैक ड्रैगन किंग के डर से सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, वे आगे आ सकते थे या उनसे सक्रिय रूप से संपर्क कर सकते थे। उसने ऐसा किया। बेशक आधार कि उसे ब्लैक ड्रैगन किंग को मारने या हराने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा यह शायद काम नहीं करेगा। आखिरकार यह अभी भी ताकत है। शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युहुआ पैगोडा के बाहर हैं या युहुआ पैगोडा के अंदर। बस इंतजार करो और देखो। युवा मास्टर ब्लैक ड्रैगन ने मुड़कर त्यानलोंग पर्वत की ओर कदम बढ़ाया। जाने से पहले उसने एक कठोर शब्द भी कहा, लेकिन लिंगजियो ने उसे हंसी में उड़ा दिया। क्या आप इसी गुण को देखने का इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी, मैं इंतजार करूंगा। युवा मास्टर ड्रैगन राजा का स्वागत है। लिंगजियो के जमीन पर उतरने के बाद, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सभी पैदल यात्री अचानक घुटनों के बल बैठ गए और उस पर चिल्लाने लगे। वह समझाने ही वाले थे, लेकिन मिस्टर लिन ने उन्हें रोक दिया। लिंग शाओक्सिया, तुम भी गोल्डन ड्रैगन कबीले के खून वाले व्यक्ति हो। तुम ही क्यों नहीं ये युवा गुरु बन जाते? लॉन्ग चेन युवा है और उसकी ताकत शाओक्सिया से कहीं पीछे है। लिंग शाओक्सिया के लिए ड्रैगन कबीले का नेतृत्व करना बेहतर होगा, जो अधिक विश्वसनीय और आश्वस्त करने वाला है। क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? लिंगजियो ने शांति से पूछा। लिन बेई ने सिर हिलाया और कहा, मैं बकवास करने की हिम्मत नहीं करती। इसके अलावा मेरे पास वास्तव में स्वार्थी इरादे हैं। युवा मास्टर युवा है। यदि वह ब्लैक ड्रैगन कबीले को अपमानित करता है तो वह बिना दफन स्थान के मर सकता है। और लिंग शाओक्सिया बेहद शक्तिशाली है। सोचने में कोई डर नहीं है। ठीक है, तो मुझे फिलहाल यंग मास्टर ड्रैगन किंग होने का नाटक करने दो, लेकिन जब लॉन्ग चेन मजबूत हो जाएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा।
लिंग जियाओ को ड्रैगन किंग के पद से कोई लगाव नहीं था। उसे बस ये लगता था कि ड्रैगन किंग का यंग मास्टर उसके कामों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। धन्यवाद युवा मास्टर लिंग। नहीं, धन्यवाद युवा मास्टर लिंग। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ड्रैगन पैलेस सिटी पहुंचने के बाद मुझसे फिर से संपर्क करें। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद वह जानवर गाड़ी में चढ़ गया। अभी अभी की लड़ाई के माध्यम से वह ड्रैगन मार्शल कौशल ड्रैगन रोअर में और अधिक कुशल हो गया। यह मार्शल कौशल बहुत खास है। ये ड्रैगन कबीले से संबंधित एक जनजात मार्शल कौशल है। इसका कोई स्तर नहीं है और इसका उपयोग मुख्य रूप से लॉन्ग शी के साथ किया जाता है। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन का लॉन्ग शी प्राचीन दिव्य ड्रैगन के अन्य 9 प्रकारों का समापन है। ड्रैगन शी के 12 प्रकार हैं। प्राचीन दिव्य ड्रैगन के 9 प्रकार के ड्रैगन शमन के अलावा अन्य 3 ड्रैगन राजा के लिए अद्वितीय ड्रैगन शमन है, जो कुल मिलाकर 12 प्रकार के होते हैं। दिलचस्प बात कि ये 12 प्रकार के ड्रैगन 12 पवित्र अग्नि के बिल्कुल अनुरूप हैं। रहस्यमयी दुनिया में एक अफवाह है कि 12 पवित्र अग्नि मूल रूप से 1 लाख से अधिक वर्षों के विकास के बाद 12 प्रकार के ड्रैगन द्वारा उत्पन्न की गई थी। लिंग जियाओ द्वारा वर्तमान में किया जा रहा ड्रैगन का दहाड़ बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं है। ये ड्रैगन का दहाड़ है जो उसकी असली ऊर्जा से निकलता है, न कि लॉन्ग शी से। यदि आप अधिक प्रामाणिक ड्रैगन की दहाड़ का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपके पास असली ड्रैगन की सांस की लौ होनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में सोचा और काले ड्रैगन कबीले के डेथ ड्रैगन शिप से शुरुआत करने की योजना बनाई। इस अवस्था में मृत्यु ड्रैगन केवल मृत्यु ज्वाला है। केवल जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो यह मृत्यु की काली ज्वाला में बदल जाएगा। हालांकि लिंग जियो के शरीर में मौत की कुछ गहरी लपटें हैं, इसलिए अन्य ड्रैगन शी की तुलना में डेथ ड्रैगन शी को संघनित करना आसान है। और महत्वपूर्ण बात कि वह जानता है कि डेथ डार्क फ्लेम मार्शल स्पिरिट डेमन फ्लेम तियानजुन के हाथों में है। वह इस व्यक्ति को हराने के लिए बाध्य है और डेथ डार्क फ्लेम मार्शल स्पिरिट जल्द या बाद में उसकी होगी। इस तरह उसका डेथ ड्रैगन शी सबसे तेजी से मजबूत होगा। मृत्यु ड्रैगन को बुझाने के लिए चुनना उसके लिए अच्छी बात थी, जिससे आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त होता। पशु गाड़ी में पैर मोड़कर बैठे हुए लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। कुछ देर बातचीत के बाद लिंग जियो ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। मृत्यु ड्रैगन बुझ जाता है और संघनित हो जाता है। उसी समय पशु गाड़ी में हवा घूमने लगी और मूल रूप से पारदर्शी हवा एक पल में काली हो गई। काली ऊर्जा मुड़ती और विकृत होती रही और अंततः प्रकाश का एक काला गोला बन गया। ये भयानक और दबंग ऊर्जा फैलती रही, जल्दी से पूरे पशु गाड़ी को घेर लिया और फिर बाहर फैल गई, जिससे लिन बे और लॉन्ग चेन जो पशु गाड़ी के करीब थे कांप उठे। तितर बितर हो जाओ। मौत के अजगर की दहाड़ को हटाने के बाद लिंग जियो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। भविष्य की लड़ाइयों में मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता होगा। इस बार मैं टॉवर चढ़ाई समारोह में भाग लेने के लिए युहुआ पैगोडा आया था। मैंने वास्तव में बहुत पैसा कमाया। अगला डेथ ड्रैगन को मजबूत करना जारी रखने का समय है। ये कल्पना की जा सकती है कि जब वह किसी दुश्मन से लड़ रहा हो और दोनों हाथों से लड़ाई को हल करने में असमर्थ हो, तो वह अचानक अपना मुंह खोलता है और ड्रैगन की दहाड़ छोड़ता है। यहाँ तक कि बहुत नज़दीक से भी ये दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ड्रैगन कबीले के लोगों के मुंह से निकले मार्शल आर्ट कौशल वाकई दिलचस्प हैं। इसके अलावा ड्रैगन की दहाड़ एक ऐसा मार्शल कौशल है जिसका कोई स्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में लिंग जियो की ताकत बढ़ने के साथ साथ यह और भी मजबूत होता जाएगा और इसे जीवन भर इस्तेमाल करने पर भी खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा हिस्सा है। बैंग बैंग बैंग, बाहर की खिड़की पर दस्तक हुई। भाई, हम ड्रैगन पैलेस सिटी में आ गए हैं। क्या हमें सीधे ब्लैक ड्रैगन किंग के पास जाना चाहिए या रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए? बाहर से लॉन्ग चेन की आवाज आई। रहने के लिए कोई जगह ढूंढना बेहतर है। लिंग जियाओ जानवर की गाड़ी से बाहर आया और आगे देखा। उसके सामने एक बेहद समृद्ध शहर दिखाई दिया। हालांकि ड्रैगन कबीले में अब गिरावट आ रही है, लेकिन यह आनंद नहीं खोया है और पूर्व राजा की विलासिता को नहीं फेंका गया है। एक पतनशील कुलीन व्यक्ति अभी भी कुलीन ही है। विलासिता के मामले में ये ड्रैगन पैलेस सिटी तियानफेंग सिटी से 100 गुना अधिक शानदार है। ये जगह अच्छी है, लेकिन हमारे लिए यह संभवतः एक खतरनाक जगह है। लिंग जियो ने चलते हुए कहा, आप दोनों को भी सावधान रहना चाहिए। काले ड्रैगन कबीले आप पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये गुप्त रूप से भी नहीं हो सकता है। आखिरकार वे पागल लोग हैं जो पुराने ड्रैगन सम्राट की हत्या करने की हिम्मत भी करते हैं। अगर वे आपको मार देते हैं तो यह असंभव नहीं है। युवा मास्टर लिंग, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से सावधान रहेंगे। लेकिन आपने पहले भी ब्लैक ड्रैगन यंग मास्टर को नाराज किया है। उस आदमी के गुस्से को देखते हुए मुझे डर है कि वह आपके लिए इसे आसान नहीं बनाएगा। लिन बेई ने चिंतित होकर कहा, मुझे डर था कि वह नहीं आएगा। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब हम तियानलोंग पर्वत पर आते हैं तो पहली चीज जो हमें करनी होती है वह है चीजों को बड़ा बनाना और फिर कदम दर कदम ब्लैक ड्रैगन कबीले की शक्ति और जोश को नष्ट करना, ताकि बाकी ड्रैगन कबीले आशा देख सकें। मैं समझता हूँ, लेकिन ब्लैक ड्रैगन कबीला ब्लैक लिंग के साथ मिलीभगत कर रहा है और उन्हें डर है कि ब्लैक लिंग कोई कार्रवाई करेगा। लिन बेई ने फिर कहा, यदि हेई लिंग कार्रवाई करता है तो इससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी कि वे हेई लिंग के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। तब हम मुसीबत से बच जाएंगे। सच कहूं तो लिंग जियो अभी भी हेई लिंग से बहुत डरता था, क्योंकि लिन बेई के अनुसार ड्रैगन लैंड के बाहर स्टील के युद्धपोत पर काले कपड़े पहने जो आदमी उसने देखा था वह ब्लैक स्पिरिट था। वे भयानक जीवों का एक समूह थे जो रहस्यमय दुनिया से संबंधित नहीं थे। वे सच्चे दानव साम्राज्य से कहीं ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा शक्तिशाली थे। स्टील के युद्धपोत पर काले रंग के वस्त्र पहने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही स्वर्गीय क्षेत्र से संबंधित है। यदि वह वास्तव में कार्रवाई करता है तो लिंग जियो के पास यूनू से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार इस स्तर पर वह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। वे तीनों एक रेस्तरां में गए और रहने के लिए ऊपर के 2 कमरे चुने। बस तुम दोनों अपनी सुरक्षा करो, मेरे कमरे में चाहे कुछ भी हो जाए हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा यह मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, समझे। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह इतने अहंकार से किसी रेस्तरां में चेक इन करेगा तो कोई न कोई उसे रात में परेशान करने जरूर आएगा। लेकिन वह बस इंतजार कर सकता था, डरने की कोई बात नहीं थी। पुराना गुलाम जानता है, लिन बेई बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति है। वह अच्छी तरह जानता है कि वह लिंग जियाओ की मदद नहीं कर सकता। परेशानी पैदा करने के बजाय खुद की रक्षा करना बेहतर है। दोनों पक्ष अपने कमरों में लौट आए। उसी समय ये ड्रैगन पैलेस के भीतर था। ड्रैगन किंग के मीटिंग हॉल में 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक लंबा है, मुकुट और ड्रैगन की पोशाक पहने हुए है। वह ब्लैक ड्रैगन किंग है और वह व्यक्ति भी है जिसने ड्रैगन किंग का पद चुराया था। दूसरा आदमी दुबला पतला था और काले कपड़े पहने हुए था। उसका रूप और रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह भूत जैसा दिख रहा था। वह ब्लैक स्पिरिट संगठन का सदस्य था। तीसरा व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन किंग जैसा ही दिखता है, लेकिन उसका फिगर थोड़ा पतला है। इस समय उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है और उसकी आंखों में लगातार जानलेवा इरादे झलक रहे हैं। आओ चिन, मैंने सुना है कि तुम उस व्यक्ति से मिले हो जिसने तुम्हारे 2 चाचाओं वांग और जनरल हेयुन को मार डाला था। ब्लैक ड्रैगन किंग लेंग शेंग ने पूछा। लॉन्ग एओटियन ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। एक आंख वाला राक्षस एक 8वें स्तर का शिखर जानवर है, लेकिन वह आसानी से उसके द्वारा मारा गया था। मैं समझता हूँ, क्या आपको लगता है कि वह आदमी गोल्डन ड्रैगन कबीले से है? ब्लैक स्पिरिट ने पूछा। ये बहुत संभव है। उस आदमी में गोल्डन ड्रैगन कबीले की एक मजबूत आभा है, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। लांग आउटियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन ड्रैगन कबीले के 2 लोग अभी भी जीवित हैं। मैं वास्तव में लापरवाह हूँ। ब्लैक ड्रैगन किंग ने ठंडी सांस ली और अचानक लॉन्ग एओटियन को देखा और कहा, अगला, अब और बाहर मत जाओ। ब्लैक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन ने मूनलाइट देवी की सील तोड़ने का एक तरीका खोज लिया है। हालांकि यह केवल सील को थोड़ा ही तोड़ सकता है, लेकिन आपकी ताकत के लिए सुधार बहुत प्रभावी है। एक बार सील पूरी तरह से जारी हो जाने के बाद यहाँ तक कि एक नवजात ड्रैगन बच्चे में भी स्वर्गीय क्षेत्र की ताकत होगी। अब इसे केवल थोड़ा ही जारी किया जा सकता है, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ अकेले खेती करें, आप स्वर्गीय क्षेत्र में आधा कदम तक पहुंच सकते हैं। वास्तव में लांग आउटियन बहुत खुश हुआ। निश्चित रूप से, हे लिंग ने कर्कश स्वर में कहा, सील हटाने में कुछ समय लगेगा। मैं इस प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं चाहता। ब्लैक ड्रैगन किंग, गोल्डन ड्रैगन कबीले के वे 2 लोग स्पष्ट रूप से आपके लिए आ रहे हैं, उन्हें मार डालो। चिंता मत करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी चाहूंगा कि वह मर जाए।
और आज के ड्रैगन कबीले में सभी ड्रैगन राजा सुनहरे ड्रैगन कबीले को तारांकन 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 देने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम जहर ड्रैगन राजा मेरे जैसे ही मोर्चे पर है, ब्लैक ड्रैगन किंग ने व्यंग्य किया। ये हास्यास्पद है कि गोल्डन ड्रैगन कबीले के बचे हुए लोग अभी भी सम्राट और आधिपत्य बनना चाहते हैं। वे अपनी मृत्यु चाहते हैं। यह मेरी निर्दयता के कारण नहीं है। रात धुंधली हो चुकी है और हजारों घरों की लाइटें जला दी गई हैं, लेकिन वे अभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकती। रेस्तरां के अतिथि कक्ष में लॉन्ग चेन और लिन बेई पहले से ही छिपे हुए थे। लिंग जियाओ अभ्यास कर रहा है। क्योंकि उन्हें चिंता थी कि रात में कुछ घटित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया, बल्कि केवल अपनी वर्तमान साधना और मार्शल आर्ट को मजबूत किया। अचानक दरवाजे के बाहर एक काली आकृति चमकती हुई दिखाई दी। लिंग जियाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। खिड़की के कागज में एक छोटा सा छेद किया गया, एक पाइप अंदर डाला गया और सफेद धुआं बाहर निकला। लिंग जियो लड़खड़ाया और फिर बिस्तर पर गिर गया। काफी देर के बाद, जैसे कि लिंग जियो के कमरे में होने की पुष्टि हो गई हो और वह बेहोश हो गया हो, दरवाजा खुला। बाहर से काले कपड़े पहने कई आदमी अंदर घुस आए। उनके हुनर की वजह से उन्हें रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों से छिपाना बहुत आसान था। हे, चाहे ये बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, फिर भी हमने उसे धोखा दिया है। ये सही है, उसने हमारे युवा मालिक को अपमानित करने का साहस किया। वह मौत की तलाश में है। दुश्मन को कम मत आंको। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या वह सचमुच बेहोश हो गया है। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति अपेक्षाकृत मोटा था। यह आदमी बहुत सतर्क था और उसने बिस्तर के पास आने वाले दो लोगों को रोक दिया और फिर अचानक अपनी हथेली थपथपाई और अचानक एक काले अजगर का सिर संघनित हुआ और बिस्तर पर पड़े व्यक्ति की ओर दौड़ा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ड्रैगन के सिर ने लिंग जियो को काटा और सीधे निगल लिया। हा, ये सफल हो गया, पीछे हटो। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और उसका मूड स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा था। जब आप यहाँ हैं, तो जल्दी क्यों जा रहे हैं? अचानक एक ठंडी और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। मोटे बूढ़े आदमी ने अचानक पाया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति खून की उल्टी कर रहा है और जमीन पर गिर पड़ा है। उसकी छाती में एक तेज धारदार ब्लेड घुस गया है। अच्छा नहीं, जल्दी से पीछे हटो। मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया और जल्दी से दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। लिंग जियो को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुक्केबाजी की तकनीक काफी शक्तिशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह बेकार है। 9 मेरिडियन क्यूई तलवार आत्माओं के बीच। क्यूई तलवार ने ड्रैगन के सिर को छेद दिया और सुनहरी रोशनी अचानक पूरे अतिथि कक्ष में चमक उठी। एक पल में क्यूई तलवार के साथ भयानक दबाव ने सच्चे सार द्वारा संघनित ड्रैगन के सिर को छेद दिया और मोटे बूढ़े आदमी को छेद दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक जोरदार गर्जना हुई और 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला रेस्तरां हिल गया और लगभग ढह गया। अपने बगल के अतिथि कक्ष में लॉन्ग चेन ने उत्सुकता से अपने बगल में लिन बेई को देखा। लिन बेई ने उसकी ओर सिर हिलाया। लिंग जियाओ बहुत शक्तिशाली है। अगर वह नवागंतुक का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो भले ही वे दोनों आगे बढ़ जाएं, ये बेकार होगा और बोझ बन जाएगा। बहुत से लोग इस सत्य को समझते हैं, लेकिन वे तर्कसंगत नहीं हो पाते।